हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोग सिंगल फेज सर्किट के अंदर काम कर रहे थे भाई, और सिंगल फेज में कैसे वॉट मीटर को हम लोगों ने डिज़ाइन किया था, और वॉट मीटर को कैसे डिज़ाइन किया जाता है इसके लिए हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के अंदर थोड़ा सा एंट्री लिया था। उसके बाद ये भी हम लोगों ने देखा था भाई कि जो वॉट मीटर यूज़ कर रहे हैं सिंगल फेज सर्किट के पावर को मेज़र करने के लिए, उनमें कनेक्शन को लेकर के कैसे एरर था, है ना। तो अभी सिंगल फेज के अंदर और वॉट मीटर को लेकर के हम लोग को अच्छा खासा नॉलेज हो गया है, तो हम लोग सीधे सीधे कहाँ आ रहे हैं, थ्री फेज सर्किट के अंदर आ रहे हैं। और आज हम लोग थ्री फेज सर्किट का पावर कैसे मेजर किया जाता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसको कंटिन्यू करने से पहले भाई यहाँ पे थोड़ा सा अगेन मैं बैकग्राउंड फ्रेम बना करके दूंगा आपको। जैसे हम लोग जब सिंगल फेज के अंदर थे, तो सिंगल फेज कहने का मतलब क्या, यहाँ पे आपका दो वायर यूज होगा पावर को ट्रांसमिट करने के लिए लोड तक। एक तो मेरा पॉजिटिव वायर है ना, और एक मेरा रिटर्न वायर जो करंट को वापस सोर्स तक लेकर के आएगा। हम लोगों ने देखा था भाई कि जब हम लोग सिंगल फेज से थ्री फेज के अंदर एक तरीके से एंटर कर रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको बताया था बिल्कुल बेसिक तरीके से कि मान लेते हैं आपको थ्री फेज का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो ओवरऑल आप क्या कीजिएगा, मार्केट जाकर के आप सीधे सीधे 3 सिंगल फेज जनरेटर खरीद के ले आइए, और तीनों जनरेटर में सेम रेटिंग का बल्ब लगा दीजिए, या फिर कहिए सेम रेटिंग का हीटर लगा दीजिए, आयरन लगा दीजिए, कोई भी लोड लगा दीजिए भाई, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया था, एक थ्री फेज सर्किट बन चुका था, और ये बैलेंस्ड नेचर का था क्योंकि सबका जो इम्पीडेंस है और जो करंट है और जो पावर फैक्टर वो सब बराबर है भाई, ठीक है। और सोर्स का भी वोल्टेज हम लोग का क्या था, एक तरीके से सेम था। क्लियर हो गया। अब क्योंकि हम लोग को यहाँ पे पावर मेजर करना भाई, तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक सिंगल फेज सर्किट के लिए, जैसे अगर मैं इस सर्किट की बात करूं तो ये अपने आप में क्या एक सिंगल फेज है भाई, है ना। तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे सीख रखा है कि सिंगल फेज सर्किट के लिए हम लोग पावर कैसे मेजर करते हैं। कुछ नहीं करना है, आप क्या कीजिए, करंट कॉइल को लोड के साथ लगा दीजिए सीरीज में, और जो आपका वॉट मीटर का पोटेंशियल कॉइल है इसको आप क्या कर दिए, एक तरीके शंट में लगा दीजिए। क्लियर हो गया। ये जो करंट कॉइल है ये आपका लोड करंट मेजर करके दे देगा, और ये जो पोटेंशियल कॉइल है ये आपको एक तरीके से वोल्टेज के क्रॉस जो वोल्टेज है वो एक तरीके से मेजर करके दे देगा। और हम लोगों ने देखा था जो आपका पावर मेजर कर रहा था, यानी जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, जो पॉइंटर मूव करेगा, वो एक तरीके से जिसको हम लोगों ने टीडी बोला था, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट के ऊपर डिपेंडेंट था। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब लोड के पास का करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मतलब लोड के पास का वोल्टेज एक तरीके से। ओके, तो इनका जब हम लोगों ने प्रोडक्ट निकाला था तो ओवरऑल हम लोग का क्या आया था, Vm Im डिवाइडेड बाई 2 cos phi, और इसी को हम लोगों ने RMS वैल्यू में एक तरीके से लिखा था VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। ओके, तो सिंगल फेज के अंदर हम लोग कैसे वॉट मीटर यूज करके पावर मेजर कर लेते हैं ये हम लोग को ऑलरेडी पता है। अब हम लोग क्योंकि थ्री फेज के अंदर एंटर कर रहे हैं भाई, तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे थ्री फेज सर्किट डिजाइन की है आपके लिए। तो ओवरऑल मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इस पहले वाले सर्किट की बात करूं तो मुझे यहाँ पे एक वॉट मीटर लगाना पड़ेगा, करंट कॉइल को ऐसे सीरीज में और पोटेंशियल कॉइल को आपको इस तरीके से शंट में लगाना पड़े। तो ओवरऑल ये जो वॉट मीटर आपने यूज किया है ये इस पर्टिकुलर सर्किट का क्या कर देगा, पावर मेजर करके दे देगा। उसी तरीके से ये जो सेकंड सर्किट है इसके लिए भी लगाना पड़ेगा, और ये जो थर्ड सर्किट है इसके लिए भी लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आपको 3 वॉट मीटर लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। W1 मान लेते पहला है, W2 मान लेते दूसरा वॉट मीटर है, W3 मान लेते तीसरा वॉट मीटर है। ओके, और तीनों में जो भी आएगा वैल्यू, मान लेते हैं ये आपका 500 वॉट बता रहा है, ये भी मान लेते हैं 500 वॉट बता रहा है, ये भी मान लेते 500 वॉट, तो तीनों को जोड़ देंगे तो ओवरऑल यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, 1500 वॉट एक तरीके से टोटल पावर कंजम्पशन हो जाएगा। और एक चीज समझिए, सिंगल फेज में ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया है, जो मेरा वॉट मीटर रीड करके देता है ये क्या होता है, एक तरीके से ट्रू पावर एक तरीके से मेजर करके देता है, यानी एक्टिव पावर एक तरीके से मेजर करके देता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट वॉट डाला है। अब एक चीज समझिए, अभी मैंने जानबूझ के सिस्टम को बैलेंस्ड बनाया है। बैलेंस्ड कहने का मतलब क्या हुआ, इस वाले करंट में, सॉरी इस वाले सर्किट में, पहले वाले सर्किट में जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा वही करंट इसमें भी फ्लो हो रहा होगा और वही करंट इसमें भी फ्लो हो रहा होगा, लेकिन इनमें क्या होगा 120 का फेज शिफ्ट होगा, बस यही अंतर होगा। यानी सबका लोड सेम है,
और पावर फैक्टर सेम है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, करंट भी सब में सेम जाएगा, यानी बैलेंस लोड हो गया। तो बैलेंस लोड में भाई हम लोग यहाँ पे एक वॉट मीटर को भी एक तरीके से यूज करके पावर को बता सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो पहला सर्किट है, इस पहले वाले सर्किट में 500 वॉट एक तरीके से रीड करके दे रहा है आपका वॉट मीटर, और हम लोगों को पता है कि बाकी का जो सर्किट है वो बैलेंस है, नहीं उसमें भी सेम पावर एक तरीके से, क्योंकि इसमें भी सेम करंट और सेम वोल्टेज लोड के पास आ रहा है, तो पावर भी आपका सेम कंज्यूम करेगा। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या किया, एक वॉट मीटर यूज करके जो भी रीडिंग देगा, जैसे 500 वॉट रीडिंग दे रहा है ना, तो ओवरऑल इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे मेरे पास 3 सर्किट है, तो ओवरऑल आपको ये 1500 वॉट बता देगा, है ना। ओके, तो सिंगल वॉट मीटर यूज करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका लोड यानी पावर मेजर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड अगर है मेरा सिस्टम उसके लिए। नहीं तो फिर आपका बेसिक सा मेथड बताएं, यहाँ पे आपको 3 वॉट मीटर लगाना पड़ेगा और तीनों के चलते जो भी रीडिंग आएगा उनको एक तरीके से ऐड करना पड़ेगा। लेकिन भाई यहाँ पे तो मैंने बच्चों की तरह यहाँ पे सर्किट बनाया ना, 3 फेज सिस्टम में जो स्टैंडर्ड 3 फेज सिस्टम होता है उसमें हम लोग इस तरीके का कनेक्शन लेके नहीं चलते, हम लोग वहाँ पे सिर्फ 2 ही कनेक्शन होता है, एक हो गया स्टार और एक हो गया आपका डेल्टा। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अगर मेरा कनेक्शन जो है स्टार में होगा या फिर डेल्टा में होगा तो उनके लिए हम लोग कैसे एक तरीके से पावर मेजर करेंगे। तो कनेक्शन के बेसिस पे हम लोग का यहाँ पे 2 मेथड होता है। सबसे पहला है जो सबसे बेसिक मेथड है, ये आपका 3 वॉट मीटर मेथड, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया। लेकिन उसको हम लोग स्टार और डेल्टा में अगर कनेक्शन होगा उसमें कैसे एक तरीके से कनेक्ट करेंगे, है ना, करंट कॉइल को कैसे जोड़ेंगे, पोटेंशियल कॉइल को कैसे जोड़ेंगे तीनों वॉट मीटर के लिए, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और सेकंड जो होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये है आपका यहाँ पे 2 वॉट मीटर मेथड, ठीक है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है भाई, और ये जो 3 वॉट मीटर मेथड ये काफ़ी इजी है। तो अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 3 वॉट मीटर पढ़ेंगे और यहाँ पे एक नोट में लाइन दिया हुआ है, इफ द लोड इज बैलेंस्ड द पावर इन एनी फेज कैन बी मेजर्ड बाय अ सिंगल वॉट मीटर। जो अभी बताया मैंने आपको, द टोटल सर्किट पावर इज गिवन बाय मल्टीप्लाइंग द वॉट मीटर रीडिंग बाय 3, यानी एक वॉट मीटर जो आपने कनेक्ट किया है बैलेंस लोड के लिए, वो जो भी आपको रीडिंग देगा उस रीडिंग के साथ क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओवरऑल मेरे को क्या दे देगा, इस बैलेंस 3 फेज सिस्टम का ओवरऑल पावर मेजर, मतलब एक्टिव पावर कितना कंज्यूम कर रहा है वो हम लोग को पता चल जाएगा। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है भाई, क्या बोलता है, दिस मेथड कैन ओनली बी यूज्ड इफ द लोड इज बैलेंस, जब बैलेंस होगा तभी यूज करेंगे। और क्या बोलता है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इट्स प्रिंसिपल डिसएडवांटेज दैट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू मेक रिक्वायर कनेक्शन। क्योंकि भाई जब आप डेल्टा में आइएगा ना, तो डेल्टा में आपको न्यूट्रल वायर मिलेगा ही नहीं, ओके, तो ये दिक्कत हो जाता है आपका। तो अभी हम लोग 3 वॉट मीटर मेथड के ऊपर आते हैं, और यहां पे सबसे पहले सर्किट समझना होगा। और क्योंकि हम लोग 3 वॉट मीटर यूज कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो टोटल पावर होगा ये क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी अलजेब्रिक सम होगा यहाँ पे। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसके लिए कनेक्शन देखते हैं, और इस समय जान कुछ है नहीं भाई। यहाँ पे मैंने एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम लिया हुआ है और यहाँ पे न्यूट्रल को एब्सेंट किया हुआ भाई, ठीक है। अब देखिए क्योंकि मेरे पास 3 वॉट मीटर है, W1 W2 W3, ओके, तो यहाँ पे हम लोग को पता है ऑलरेडी, सिंगल फेज को आप अपने दिमाग में रखिए भाई कि सिंगल फेज के अंदर हम लोगों ने कैसे कनेक्ट किया हुआ था। ये हो गया मेरा करंट कॉइल, ये हो गया मेरा लोड, और ये हो गया मेरा पोटेंशियल कॉइल। तो पोटेंशियल कॉइल को इस तरीके से ना दिखा के सीधे सीधे रेजिस्टेंस से दिखाया जाता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, यानी रेजिस्टिव सर्किट माना जाता है इसको। इस वाले ब्रांच को ओवरऑल हम लोग रेजिस्टिव मान के चलते हैं, ओके। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले ये जो करंट कॉइल है ये कहाँ होगा, जो लोड लगा हुआ है, ये जो लोड है आपका इस वाले वायर के सीरीज, मतलब लोड के सीरीज में लगा होगा, ठीक है। और ये जो आपका पोटेंशियल कॉइल, ये किस किस, देखिए सिंगल फेज में 2 ही वायर होता है, ऊपर वाला क्या है, ये प्लस वायर, और नीचे वाला क्या है, रिटर्न है, यानी नेगेटिव वायर है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल कॉइल है इसको एक पॉजिटिव वायर से जोड़ेंगे और दूसरे को नेगेटिव वायर में, फिर कहिए आपका अप हायर पोटेंशियल होना चाहिए तो ये लोअर पोटेंशियल होना चाहिए, इस तरीके से हम लोग जोड़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे न्यूट्रल वायर है नहीं, अगर न्यूट्रल वायर होता, अगर न्यूट्रल वायर यहाँ पे अवेलेबल होता, तो ओवरऑल ये जो आपका, जैसे ये जो करंट कॉइल है ये तो आपका हमेशा सीरीज में रहेगा, जो लाइन करंट आ रहा है उसका सीरीज में रहेगा, ठीक है। करंट कॉइल के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब जो पोटेंशियल
कॉइल है या फिर ये जो प्रेशर कॉइल है मेरा, ये क्या होता है, अगर न्यूट्रल वायर होता तो ये मेरा ओवरऑल इससे जुड़ा हुआ होता, ठीक है, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। और सिंगल फेज में हम लोग क्या करते हैं, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, एक पॉजिटिव यानी जो लाइव वायर है उससे और एक न्यूट्रल से। तो ये मेरा लाइव वायर था और एक न्यूट्रल से जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल अवेलेबल नहीं है, तो इसने क्या किया भाई, इस बुक ने क्या किया है, ओवरऑल एक पॉइंट कंसिडर किया है एक्स, और ये एक्स जो है भाई कोई भी पोटेंशियल पे हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे इस तरीके से कनेक्शन करने से जो ये 3 वाटमीटर W1, W2, W3 पावर मेजर करके हम लोग को दे देता है। ओके, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल कॉइल है ये एक तरीके से एक्स पॉइंट पे कनेक्टेड है, और एक्स पॉइंट क्या होगा, इस लाइन का जो भी पोटेंशियल होगा यानी जो भी वोल्टेज होगा उससे क्या होगा, ये लोअर पे होगा एक तरीके से। क्लियर हुआ। उसी तरीके से ये जो आपका वाई फेज है इसमें आपका जो लोड लगा हो, तो लोड के सीरीज में आपका क्या हो गया, एक तरीके से करंट कॉइल लगा दिया गया है, और क्योंकि ये मेरा एक तरीके से लोअर पोटेंशियल है, इसी को मैंने नेगेटिव मान के रखा हुआ है, तो इसका भी पोटेंशियल कॉइल होगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है ना भाई, समझ रहे, ये पॉजिटिव है एक तरीके से, इसके लिए ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका नेगेटिव कहाँ जाएगा, पोटेंशियल कॉइल का, इसके साथ जुड़ेगा एक्स पॉइंट पे। उसी तरीके से ये आपका करंट कॉइल हो गया सीरीज में इस बी फेज के लिए, और जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल कॉइल ये क्या हो जाएगा, ये भी एक्स पॉइंट पे आके जुड़ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल समझने वाली बात है, यहाँ से जो करंट आ रहा है जिसको हम लोग लाइन करंट बोलते हैं स्टार कनेक्टेड सिस्टम में, और डेल्टा के लिए भी सेम ही होगा भाई, ठीक है। तो ये करंट कॉइल मेरा ये I1 मेजर कर लेगा, ये जो I2 है ये वाला करंट कॉइल मेजर कर लेगा, और ये जो I3 है ये वाला करंट कॉइल मेजर कर लेगा, ठीक है। अब हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं। देखिए क्योंकि इसको मैंने नेगेटिव पॉइंट माना हुआ है, तो सीधी सी बात है, ये जो पोटेंशियल कॉइल है मेरा, ये जो पोटेंशियल कॉइल है भाई, ये कितना वोल्टेज मेजर करेगा, तो सीधी सी बात है, इस पॉइंट से लेकर के ये ओवरऑल कहां तक करेगा मेजर, इस एक्स पॉइंट तक, ठीक है। यानी ये मेरा एक तरीके से सर्किट बन रहा है, ओवरऑल इस तरीके का ये मेरा सर्किट बन रहा है। ओके, तो अब देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार कनेक्टेड सिस्टम पढ़ा है, क्योंकि इधर मेरा सप्लाई लगा होगा, तो सप्लाई में क्या होता है भाई, देखिए ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, याद कीजिए, यहाँ पे पोटेंशियल हमने ऊपर की तरफ दिखाया था, ये मेरा नेगेटिव, ये मेरा पॉजिटिव, क्योंकि एंड कनेक्शन को यानी नेगेटिव कनेक्शन को सप्लाई एक साथ रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ से अगर हम लोग वोल्टेज देखें तो क्या हो जाएगा, ये VRN हो जाएगा, ठीक है। आर को मैंने पहले क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आर को पॉजिटिव किया हुआ है एक तरीके से, मतलब हाइयर पोटेंशियल एज कम्पेयर टू न्यूट्रल पॉइंट। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, ये मेरा कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा VYN, क्योंकि Y को मैंने पॉजिटिव किया हुआ है। ओके, लेकिन हम लोग को R से लेकर के Y तक का ये वोल्टेज नहीं देखना है, ये VRY हम लोग को नहीं देखना है यहाँ पे, समझ रहे बात को। मेरे को कौन सा वोल्टेज चाहिए, मुझे V मतलब यहां से लेके यहां इस X पॉइंट तक का वोल्टेज चाहिए, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मतलब ये जो पोटेंशियल कॉइल जो मेरे को वोल्टेज रीड करके देखा, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, VRX, ठीक है। VRX क्यों बोला मैंने, क्योंकि मेरे को इस पॉइंट से लेकर के यहां तक का वोल्टेज चाहिए, तो अगर इसको मैंने पॉजिटिव मान रखा है, ये अपने आप में सिंगल फेज सर्किट है भाई, ऐसे समझिए, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है, मेरा क्या हो जाएगा, इसके लिए नेगेटिव पॉइंट होगा, तो इसलिए मैंने R को पहले लिखा, डबल स्क्रिप्ट नोटेशन आप याद कीजिए। ओके, तो मेरे को वोल्टेज क्या चाहिए, VR पॉइंट से लेकर के X पॉइंट तक का चाहिए, तो ये मेरे को पोटेंशियल कॉइल मेजर करके देगा। ओके, और करंट के लिए तो I1 ही आपका करंट कॉइल मेजर कर ही देगा। उसी तरीके से भाई अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, इस पोटेंशियल कॉइल की अगर बात करें, तो ओवरऑल देखिए ये मेरा पॉजिटिव है, इसके लिए कैसा ये लाइन बनेगा, ये आपका कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये मेरा यहां से लेके यहां तक ऐसे बनेगा, ठीक है, सर्किट ओवरऑल। तो इसके लिए पोटेंशियल कॉइल, ये जो कॉइल लगा हुआ है कौन सा वोल्टेज मेजर करके देगा, VYX, ठीक है, यानी इस पॉइंट से लेकर के पूरा X पॉइंट तक। उसी तरीके से भाई अगर हम लोग इसके लिए बात करें, ठीक है, ये एक तरीके से कौन सा वोल्टेज मेजर करके देगा हम लोग को, क्योंकि इसके लिए नेगेटिव पॉइंट हो गया, पॉजिटिव पॉइंट हो, तो वो सर्किट ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, ऐसे ये पूरा इसको आप एब्सेंट कर दीजिए इस वाली लाइन को। ओके, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, V, क्योंकि ये मेरा पॉइंट पॉजिटिव मान रखा है मैंने, क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये कौन सा लाइन है, ये B है, तो B हो जाएगा कहां तक, X तक। क्लियर हो गया। तो तीनों पोटेंशियल कॉइल कौन कौन सा वोल्टेज मेजर करके देगा आपको, ये मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया मैनुअली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो W1 है, जो वॉट मीटर है, ये वॉट मीटर क्या मेजर करके देगा,
ये आपका सबसे पहले करंट कॉइल मेजर करके देगा I1 को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा थ्योरी पे आते हैं, इसमें थ्योरी लिखा हुआ नहीं भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए, जो W1 होगा मेरा, और W1 के लिए अभी वॉट मीटर के हिसाब समझा देता हूँ। ये W1 के अंदर क्या होगा, पॉइंटर होगा, ठीक है। पॉइंटर जो होगा डिफ्लेक्ट होगा, और वो डिफ्लेक्शन किसके कारण आ रहा है, दो चीज के कारण आ रहा है। करंट कॉइल के अंदर जो करंट है, एक वो जो कि मेन मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये जो आपका पोटेंशियल कॉइल लगा हुआ है, इसके अंदर जो करंट आएगा मेरा, वो करंट कहाँ है, इस नॉर्थ पोल साउथ पोल में जो मूविंग कॉइल रखा है उसके लिए, ठीक है। यानी ओवरऑल यहाँ पे मेरे को एक डिफ्लेक्शन टॉर्क मिलेगा। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके ऊपर, ये जो इंस्टेंटेनियस करंट आ रहा है किसके अंदर, करंट कॉइल के अंदर, जो कि वही आपका लोड के अंदर होके जाएगा उसके ऊपर, यानी इंस्टेंटेनियस करंट इनटू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। और कौन सा वोल्टेज, यहां से लेकर के यहां तक का जो पॉइंट है, यानी यहां से लेकर यहां तक, यानी कौन सा लिखूंगा मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा VRX। क्लियर हुआ। और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल मेरे को क्या मिल जाएगा, इस सिंगल फेज का पावर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, नहीं तो फिर इसने ऐसे लिखा है। देखिए भाई, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था पावर कैसे एक तरीके से निकाला जाता है। और ये कौन सा पावर मेजर करता है, एवरेज पावर। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, ओवरऑल पहले आप एरिया निकाल दीजिए, एरिया हो गया 1/T से डिवाइड कर दिया, ऐसा मतलब क्या है, आपका एवरेज हो गया। मतलब एरिया को 1/T से डिवाइड, मतलब जो भी आपका साइकिल है ना वैसे डिवाइड कर दो, ओवरऑल आपका एवरेज निकल जाता है, ठीक है। तो आपका जो पोटेंशियल कॉइल है कौन सा वोल्टेज मेजर करके दे रहा है, VRX। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। और ये सब भाई बता रखा ऑलरेडी सिंगल फेज में, ठीक है, कि इस W1 इसका क्या मतलब है, ठीक है। वहां पे जाकर के देखिए, बताया हुआ है आपका पूरा। देखिए, ये आपका वोल्टेज मेजर करके देगा पोटेंशियल कॉइल, और ये जो करंट है I1, ये एक तरीके से करंट कॉइल आपको मेजर करके देगा, है ना। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं, तो इसके अंदर जो इंस्टेंटेनियस करंट है, मान लेते हैं RL लोड है, तो सीधी सी बात है लैग करेगा। तो वोल्टेज का मैं रेफरेंस दिखा देता हूँ, ये मान लेते हैं मेरा वोल्टेज है, और करंट होगा कुछ ना कुछ लैग होगा, तो इस तरीके करंट दिखा देता हूँ। तो ओवरऑल इनका मल्टीप्लिकेशन जो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, आपका इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा कुछ इस तरीके का। और ये पावर जो होता है डबल फ्रीक्वेंसी से एक तरीके से ऑसिलेट करता है। क्लियर हुआ। तो जो वॉट मीटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा भाई, इस इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज आएगा एक तरीके से, ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज अगर आप निकालेंगे तो इसका कुछ इस तरीके का एवरेज आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। और एवरेज निकालना मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। जैसे आप एक करंट के लिए मैंने आपको बताया था ना भाई, कि जो करंट होता है ये छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर मतलब इसका ओवरऑल एरिया निकालना पड़े। तो एरिया निकालने क्या होता है, एक तरीके से जो भी आपका इसको ऐड करना पड़े, ऐड मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जीरो से लेके कितना तक, एक साइकिल तक, यानी टी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे 2π। ओके, जो मेरा करंट है, करंट क्या है, Im sin ओमेगा टी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करके जो भी आएगा वो एरिया आ जाएगा। उसको फिर क्या करना पड़ेगा, टोटल सम से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल सम कहने मतलब क्या, इसका जो टाइम पीरियड उसे डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो पावर भी मेरा इसी तरीके से है, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकाल के फिर क्या करना पड़ेगा, इसको जो उसका टाइम पीरियड उसे डिवाइड करना पड़ेगा, टी से डिवाइड करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ओवरऑल वही लिखा हुआ है। ओके, ये 1/T हो गया, यानी टोटल नंबर ऑफ से डिवाइड कर दिया, और ये मेरा एक तरीके से एरिया आ गया, ठीक है, वोल्टेज इनटू करंट। उसी तरीके से WT की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/T, और जो मेरा W2 है ये अभी जस्ट बताया था मैंने, कहां से लेकर कहां तक का वोल्टेज मेजर करके देगा, Y पॉइंट को मैंने पॉजिटिव मान रखा, ठीक है। अब भाई पोटेंशियल कॉइल का जो यहाँ पे कनेक्शन है ना, इसके ऊपर बस फोकस कीजिए आप, ठीक है। ये मेरा पॉजिटिव यानी हायर पोटेंशियल है, ठीक है। इससे मैंने ये मेरा X को लोअर पोटेंशियल माना है। तो सीधी सी बात है, ये सर्किट कुछ इस तरीके का यहाँ से लेके आता, तो VYX मेरा यहाँ पे वोल्टेज रीड करके देगा, और करंट जो होगा मेरा ये I2 रीड करके देगा। ओके, तो वही लिखा हुआ यहाँ पे, करंट कॉइल मेरे को I2 मेजर करके दे देगा, और पोटेंशियल कॉइल मेरे को V से लेकर के मतलब वोल्टेज जो है Y से लेकर X पॉइंट तक का दे देगा। उसी तरह W3 क्या हो जाएगा, VBX, क्योंकि B का हम लोगों ने पॉजिटिव मान रखा है, X को मेरा नेगेटिव है, तो वोल्टेज जो है B पॉइंट से लेकर X पॉइंट तक दे देगा, और करंट I3 दे देगा, ठीक है। अब हम लोग को पता है टोटल जोड़ देंगे तो ओवरऑल मेरे को क्या दे देगा, ये 3 फेज का यानी तीनों फेज का पावर दे देगा। कैसे, अब देखिए यहाँ पे सबका वैल्यू दिया होता है इस तरीके ब्रैकेट में डाल के, क्योंकि सबका वही 1/, मतलब ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से लेकर T और टाइम पीरियड सब बराबर है, तो उसको हम लोगों ने कॉमन लेके इस तरीके डाल दिया है। ओके, अब देखिए और नोट्स बनाइए भाई, ठीक है। इसको लिखिए आप, इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यहाँ पे। अब देखिए क्या बोल रहा है, ईच ऑफ द 3 वोल्टेजेस कैन बी एबव एक्सप्रेशन कैन बी रिटन है। देखिए अब इसको हम लोग और भी थोड़ा तोड़ करके लिख सकते हैं। कैसे तोड़ के लिखेंगे,
देखिए डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। मेरा ये जो वोल्ट मतलब पोटेंशियल कॉइल है, ये कौन सा वोल्टेज नाप करके देगा मेरे को, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक नाप के देगा। इस वोल्टेज को मैं बोल रहा हूँ VRX। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा पॉजिटिव वायर है तो ऐसे आ रहा है ना, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा VRN, क्योंकि R मेरा पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल पॉइंट, प्लस अब क्योंकि इसको मैंने लोअर पोटेंशियल, सबसे लोअर पोटेंशियल हमारा तो सीधी सी बात है N, जो ये जो N पॉइंट है क्या होगा, ये इसके कंपेयर में हायर पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखूंगा VNX। क्लियर हुआ। N को मैंने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि भाई ये थोड़ा हायर पोटेंशियल होगा एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। ओके, तो VRX को मैं ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूं VRN प्लस VNX। उसी तरीके से अगर आप इसके लिए देखें, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, इसके लिए देखें आप, ठीक है भाई, तो ये आपका पोटेंशियल कॉइल लगा हुआ है, यानी यहां से लेके यहां तक ऐसे जाएगा, ठीक है। तो मेरा टोटल वोल्टेज क्या मेजर करके देगा VYX। इसको मैं लिख सकता हूं क्योंकि यहां से यदि मेरा हायर पोटेंशियल है, इसके ये लोअर पोटेंशियल, तो VYN प्लस इसके लिए देखें तो क्या हो जाएगा VNX। क्लियर हुआ। उसी तरीके से अगर हम लोग इसके लिए देखें, ओके, तो ये मेरा कुछ इस तरीके यानी ऐसा सर्किट बनेगा, ठीक है। इसको आप मिटा दीजिए एक तरीके से अभी के लिए। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा VBX, यानी B से लेके X तक ये मेजर कर रहा है। तो ओवरऑल मैं लिख सकता हूँ ये वाला वोल्टेज, ये वाला पोटेंशियल क्या होगी, मैंने इसको पॉजिटिव मान रखा है, ये हायर पोटेंशियल है पूरा पूरा हुआ है, और ये लोअर है इसके रिगार्डिंग। तो क्या हो जाएगा VBN प्लस VNX। क्लियर हुआ। तो ये मैंने भाई आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वही चीज़ यहाँ पे आपका लिखा गया है, यानी ऊपर में जो भी आपका तीनों वॉट मीटर का जो पोटेंशियल कॉइल है वो जो मेजर कर रहा है वोल्टेज, उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। VRX इक्वल टू VRN प्लस VNX, ठीक है, VYN प्लस VNX, ठीक है। इस तरीके से अब जो मेरा मेन इक्वेशन था इसमें हम लोग वैल्यू डाल दे रहा है, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल जब आप ऊपर वाले इक्वेशन में वैल्यू डालिएगा, मेरे को थोड़ा सॉल्व करवा देता हूँ यहाँ से, ओके। बुक में थोड़ा हाथ में ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं भाई, न्यू पेज पे आना पड़ेगा। देखिए न्यू पेज पे आते हैं। मेरे यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था W1 प्लस W2 प्लस W3 के लिए, ये है आपका 1/T इंटीग्रेशन 0 से लेके T, ये हो जाएगा आपका VRX इंटू ये I1 था प्लस VYX इंटू I2 था प्लस VBX, ये मेरा यहाँ पे I3 था। क्लियर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू dt। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, और अभी जस्ट बताया इनका और इनका और इनका ये जो वोल्टेज का वैल्यू है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/T इंटीग्रेशन 0 से लेके T, और इसमें डाल देते हैं हम लोग, इसको मैं लिख सकता हूँ VRN प्लस VNX, ठीक है। इसके जगह बस ये वैल्यू डाल दिया, I1 मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, प्लस है अगेन, यहाँ पे प्लस है, प्लस दे देंगे। इसके लिए हम लोग लिखेंगे VYN प्लस VNX इंटू I2 प्लस देंगे अगेन ऊपर वाले का वैल्यू पुट करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा VBN प्लस, मतलब इसका वैल्यू डाल रहा हूँ भाई, VNX, और इनटू हो जाएगा आपका I3, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है तो ऑलरेडी ये dt आपका आ जाएगा। ओके, अब हम लोग अंदर में ब्रेक डाउन करते हैं। 1/T इंटीग्रेशन 0 से लेके T, ये हो जाएगा VRN इंटू I1 प्लस VNX इंटू I1, ठीक है। उसी तरीके से प्लस इसको करते हैं VYN इंटू I2 प्लस इसको करेंगे तो VNX इंटू I2 प्लस इसको करते हैं, ये हो जाएगा VBN इंटू I3 प्लस
वी एन एक्स इंटू आई थ्री, ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद और ये हो जाएगा मेरा डी टी। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, देखिए अब हम लोगों ने कुछ यहाँ पे सेपरेशन किया हुआ है। क्या सेपरेशन किया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखें वी एन एक्स वी एन एक्स वी एन एक्स सब में कॉमन है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 1/t, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन से लेके मतलब 0 से लेके t, और इनको और इनको मतलब जिसमें वी एन एक्स नहीं है उसको मैं साथ रखता हूँ, ठीक है। तो वी आर एन इंटू आई वन प्लस वी वाई एन इंटू आई टू प्लस वी बी एन इंटू आई थ्री, इसको मैंने एक साथ रखा हुआ है, ठीक है। और इसको मैं डाल देता हूँ डी टी, ठीक है, प्लस क्योंकि ओवरऑल सब में ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ भाई, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, देख रहे हैं इंटीग्रेशन 0 से लेके टी। ओके, अब इसके लिए अगर मुझे लिखना हो आगे के लिए तो अगेन प्लस 1/t, या फिर इसी में डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसी में डाल देते हैं, कोई इशू नहीं भाई, ठीक है। देखिए कहीं मॉस्किटो बैठा होगा भाई, ठीक है, यहाँ पे कहीं बैठ जाता है ना तो ये टचेस का फिर वो हो जाता है। देखिए ये मेरा i3 था, इसको एक साथ रहने देते हैं, और इसको dt में डाल देते हैं ब्रैकेट में प्लस। अब देखिए इसके लिए मैं करता हूँ 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t, और ये जो था ना सब में कॉमन, इसमें कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो v nx कॉमन लेते हैं, इसमें भी है nx, इसमें भी है nx और इसमें भी है nx। तो अगर मैं v nx कॉमन ले लूँ तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, i1 प्लस i2 प्लस i3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको बड़े वाले ब्रैकेट में बंद करते हैं और ये हो जाएगा dt। अब देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार में बात किया था कि जो आपका ये जो करंट है, लोड करंट I1 I2 I3, ये सब क्या था भाई। अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं स्टार के लिए, फिर से एक बार छोटा सा रिवीजन दे देता हूं। ये मेरा कुछ इस तरीके का सोर्स था, मान लेते इधर कोई लोड लगा हुआ है तो यहाँ से करंट जा रहा होगा, यहाँ से भी करंट जा रहा होगा, यहाँ से भी करंट जा रहा होगा, है ना। तो ओवरऑल हम लोग देखा था जो फेज वोल्टेज था VRN, इसको R मान लेते हैं, Y मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, है ना। तो अगर मैं फेज वोल्टेज दिखाऊँ, मान लेते हैं VRN को मैंने रेफरेंस ले लिया और फेज सीक्वेंस मेरा VRY है, ठीक है। तो ओवरऑल फिर मेरा Y आएगा और ओवरऑल फिर मेरा ये VBN होगा। क्लियर। हम लोगों ने देखा था लाइन वोल्टेज, ठीक है, इन दोनों लाइन के यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें यानी VRY इक्वल टू क्या हो जाएगा, VRN माइनस VYN, है ना। तो यहाँ पे VRN मेरा दिखाया गया है, YN ये है तो इसका माइनस, तो ये जस्ट इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसके पैरेलल इसको ले आइए और इसके पैरेलल इसको ले आइए, ठीक है भाई। तो ओवरऑल मैं रफ तरीके से समझा रहा हूँ, ये मेरा एक तरीके से लाइन वोल्टेज हो गया VRY। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो मेरा लाइन करंट आएगा, ठीक है, जो भी लाइन करंट आएगा भाई वो क्या था, एक तरीके से डिपेंड कर रहा है लैगिंग लोड है या फिर लीडिंग लोड है। ओके, और हम लोगों ने देखा था इसके बीच में एंगल कितना था, 30 डिग्री था। तो सीधी जो लाइन वोल्टेज है तो लाइन करंट क्या होगा, ऐसे कुछ ना कुछ लैग करेगा, और लाइन करंट और फेज करंट स्टार में बराबर होता है, ठीक है। इसलिए तो लैगिंग के लिए मैंने आपको बताया था, ये मेरा एक तरीके से 30 प्लस क्या हो जाएगा 5। ओके, याद कीजिए आप। ओके, इसको आप याद कीजिए भाई। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया था भाई कि जो करंट होगा, जैसे 5 एंगल लैग कर रहा है तो इसके लिए भी जो करंट आएगा ये भी 5 एंगल लैग करेगा, इसके लिए भी 5 एंगल लैग करेगा, लेकिन इन सब में क्या होगा, 120 का फेज शिफ्ट मेंटेन रहेगा, है ना। 120 का फेज शिफ्ट हमेशा बना हुआ रहेगा तीनों में। तो ओवरऑल, और क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे बैलेंस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो गया यानी खत्म हो गया। तो ओवरऑल क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला वैल्यू बचेगा ना, ठीक है। ये हो जाएगा VRN इंटू I1 प्लस VYN इंटू I2 प्लस VBN इंटू I3। और हम लोग को पता है भाई
ये सब क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट। लेकिन ये कहाँ का है, देखिए VRN कहने का मतलब क्या, जैसे समझिए ना यहाँ पे, ठीक है भाई, ये VRN कहने का मतलब क्या है, ये R हो गया, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फेज का, क्योंकि यहाँ से करंट भी जो आ रहा है, ठीक है, जो फेज करंट होता है भाई लाइन करंट होता है ना, तो ये जो आया मेरा रीडिंग ओवरऑल, और इधर क्या चल रहा था मेरा W1 प्लस W3 सॉरी W2 प्लस W3 का ये वैल्यू आया। तो ये जो आया फेज वोल्टेज किसका, R के लिए, और करंट किसका, ये R के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे को क्या दे देगा, इसका सर्किट मतलब ये इस फेज का पावर दे देगा, ठीक है। उसी तरीके से VYN NE यहाँ का वोल्टेज, और I2 क्योंकि इसमें करंट मेरा I2 मान के चला था हम लोगों ने, तो इसका दे देगा ये पावर, है ना। ये फेज मतलब समझिए भाई इसो, ठीक है, ये इसका पावर हो गया, क्योंकि फेज में यहाँ पे वोल्टेज और करंट को भी फेज में लेके चले, क्योंकि फेज करंट और लाइन करंट दोनों बराबर होता है। ओके, वो वाला आपको Y के लिए दे देगा और ये आपका B के लिए दे देगा। तो ओवरऑल क्या हो गया आपका W1 प्लस W2 प्लस W3, ये क्या दे देगा आपको, टोटल पावर दे देगा, ठीक है, टोटल पावर ऑफ लोड। क्लियर हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने 3 फेज वॉट मीटर को प्रूव की, सॉरी 3 वॉट मीटर मेथड को प्रूव किया है। अब यहाँ पे भाई एक क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ पे न्यूट्रल वायर अवेलेबल होता, जैसे देखिए बुक वाले पेज पे आ जाते हैं डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे, आई होप कि ये दिख रहा होगा भाई कैमरे में, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अगर न्यूट्रल वायर अवेलेबल होता मेरा, अभी जैसे मैंने न्यूट्रल वायर को एब्सेंट किया हुआ था, लेकिन अगर न्यूट्रल वायर होता तो ये जो मैंने X पॉइंट माना था ना, जहाँ पे मैंने एक तरीके से तीनों वॉट मीटर के लिए इसको मैंने नेगेटिव पॉइंट मान रखा था, लोअर पोटेंशियल मान रखा था, ठीक है। तो अगर न्यूट्रल अवेलेबल होता स्टार कनेक्टेड सिस्टम में, तो वहाँ पे ये X पॉइंट ना होकर के क्या हो जाता, मेरा न्यूट्रल पॉइंट हो जाता, ठीक है। और इस केस में फिर हम लोग का क्या हो जाता है, टोटल जो रीडिंग मिलता है W1 प्लस W2 प्लस W3, ये हो जाता है डायरेक्ट आपका VRN, मतलब ये भाई जो अभी हम लोगों ने लास्ट इक्वेशन प्रूफ किया ना, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल पावर, नहीं तो फिर ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया गया है प्रूफ करके, ठीक है। ये वाला वैल्यू मेरा यहाँ पे खत्म हो गया, 0 हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं भाई, 3 वॉट मीटर मेथड आपका क्लियर हो गया होगा, काफ़ी ईजी होता है ये। अब हम लोग आते हैं 2 वॉट मीटर मेथड पे। तो 2 वॉट मीटर मेथड पे क्या है भाई, हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही वॉट मीटर यूज करेंगे, ओके। और 2 ही वॉट मीटर की यूज कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे रीजन दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग भाई कॉन्सेप्ट पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल मैं आपको MCQs के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट प्रूफ करते हैं, ठीक है। आप समझिए 2 वॉट मीटर आपने लाया है, ओके। इसका हो गया करंट कॉइल, पोटेंशियल कॉइल। यहाँ पे जो लोअर पोटेंशियल मान रखा है हम लोगों ने, ये Y लाइन को मान रखा है, ठीक है। क्योंकि जो अभी आपने 3 वॉट मीटर पढ़ा ना मेथड, उसने क्या बोला कि जो X पॉइंट आपने कंसिडर किया था, ये X पॉइंट जो है कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। X पॉइंट हम लोगों ने कहाँ मान रखा था, यहाँ पे मान रखा था कहीं पे, ठीक है। इसका पोटेंशियल कॉइल यहाँ पे आके मेजर लग गया था, इसमें जो आपने लगाया था करंट कॉइल, और जो पोटेंशियल कॉइल था यहीं पे आके जुड़ गया था, इसका भी जो था ये यहाँ पे जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे थ्योरी लिखा है ऊपर में, जो X पॉइंट आपने कंसिडर किया हुआ है ना, ये X पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हैं, वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग X पॉइंट को यहाँ पे दिखा दें, यानी जो मेरा Y लाइन है यहाँ पे अगर इसको कंसिडर कर लें, तो सीधी सी बात है भाई, जो मेरा 3rd वॉट मीटर होगा, ये हो गया मेरा करंट कॉइल 3rd वॉट मीटर के, 2nd वॉट मीटर के लिए, और ये मान लेते हैं पोटेंशियल कॉइल हो जाएगा। तो पोटेंशियल कॉइल को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यही क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल हो जाएगा, यही इसका लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। तो इनके बीच में कोई वोल्टेज डिफरेंस होगा नहीं भाई मेरे, समझिए इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपने X पॉइंट को यहां पे कंसिडर कर लिया इस Y वाले लाइन पे, तो आप मुझे बताइए जो आपका W2 यानी जो दूसरा वाला वॉट मीटर था, इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे। करंट कॉइल को तो आप इजीली कनेक्ट कर देंगे ऐसे लाइन में, ठीक है। लेकिन जो इसका पोटेंशियल कॉइल होगा, पोटेंशियल कॉइल में बताइए ये भी मान लेते हैं 10 वोल्ट पे, ठीक है। तो ओवरऑल इसका जो दूसरा वायर है इसको भी आप 10 ही वोल्ट पे जोड़ रहे हैं ना, क्योंकि भाई यहाँ पे ये पूरा सेम ही लाइन है, ठीक है। ये पूरा 10 वोल्ट का लाइन है, तो इनके बीच में यहाँ पे भी 10 वोल्ट, यहाँ पे कोई वोल्टेज डिफरेंस होगा नहीं, तो कोई करंट वहाँ पे फ्लो नहीं होगा, यानी आपके मूविंग कॉइल में कोई भी करंट आएगा ही नहीं भाई, ठीक है। तो आएगा नहीं तो कोई डिफ्लेक्शन देगा ही नहीं, यानी जो W2 है, जो वॉट मीटर सेकंड है, ये आपको 0 वॉट रीडिंग देगा एक तरीके से, ठीक है। तो वही यहाँ पे ऊपर में थोड़ा सा लिखा हुआ है थ्योरी, क्या बोलता है, नहीं क्या बोलता है,
इन फैक्ट वन ऑफ द 3 watt मीटर यूज टू मेजर 3 फेज पावर एबव इज सरप्लस। इसका मतलब होता है ये एक फालतू है, मतलब जरूरत से ज्यादा है। कौन सा? ये जो आपने 3 watt मीटर लगाया ना, 3 watt मीटर का जरूरत ही नहीं, यहाँ पे 2 काफी है। नहीं, जो आपका तीसरा वाला वॉट मीटर वो एक तरीके से यूजलेस है यहाँ पे। कैसे? तो बोलता है वी कैन मेजर पावर इन अ 3 फेज लोड, फिर चाहे स्टार में फिर डेल्टा में हो, बैलेंस है फिर अनबैलेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाय यूजिंग 2 watt मीटर ओनली। ठीक है, 2 ही वॉट मीटर से काम चल जाएगा। कैसे? और यहाँ पे हम लोग को पहले ये समझना है कि जो आपका तीसरा वॉट मीटर था उसको हम लोग क्यों रिमूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए W2 जो है इसका रीडिंग यहाँ पे 0 दिखा है। तो बोलता है दिस कैन बी इजिली प्रूव्ड द पॉइंट x, ठीक है, फर्स्ट वाले केस में जो अभी बताया मैंने आपको, पॉइंट x द कॉमन कनेक्शन ऑफ द पोटेंशियल कॉइल, जो कि हम लोगों ने फिगर ऑलरेडी देख रखा है, कैन बी लोकेटेड एनीवेयर, कहीं पे भी हम लोग दिखा सकते हैं, विदाउट अफेक्टिंग द अलजेब्रिक सम ऑफ द 3 watt मीटर। ठीक है, यानी उस x पॉइंट को कहीं पे भी लीजिएगा 3 watt मीटर वाले मेथड में, तो भी आपका जो टोटल पावर आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो बोलता है इट इज बिकॉज द पॉइंट x कैन बी एट एनी पोटेंशियल, यानी x पॉइंट को आप किसी भी पोटेंशियल पे दिखा सकते हैं। Thus, if one end of each potential coil is connected to Y line, अगर हम लोगों ने सेकेंड वाले पोटेंशियल वॉट मीटर के पोटेंशियल कॉइल को अगर हम लोगों ने ऐसे समझिए ना भाई, अभी जस्ट समझाया ना, एक्स पॉइंट को अब ये वाला लाइन पे दिखा दीजिए। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा इसके अंदर में, यानी जो आपका सेकंड वॉट मीटर यहाँ पे लगा हुआ ये आपको रीडिंग एक तरीके से 0 देगा। ठीक है, तो 0 दे रहा तो सीधी सी बात है इसका यूज ही नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये समझना है भाई कि अब सिर्फ और सिर्फ 2 वॉट मीटर W1 और W2 ये कैसे एक तरीके से 3 फेज सर्किट का पावर मेजर करके देता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक्स पॉइंट है वो किसी भी पोटेंशियल पे हो सकता है। तो इसने बोला कि ये जो आपने अभी मेथड पढ़ा 15.54 वाले फिगर में, 15.54 फिगर क्या है आपका, ये वाला। ठीक है, ये आपका 15.54 फिगर। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि ये जो आपका x पॉइंट है, इस x पॉइंट को यहाँ पे ना दिखा के आप इस, मतलब x पॉइंट पहले तो बोला कि ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी पोटेंशियल पे हो सकता है, यहाँ 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 कहीं पे भी आप ले लीजिए, जो आपका रीडिंग मिलेगा वो फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आपका 3 फेज में पावर कंज्यूमर है वही आपको मिलेगा ओवरऑल। ठीक है, तो उसने बोल दिया कि आप इस x पॉइंट को कहाँ ले लीजिए, y यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, y वाले लाइन में। तो ओवरऑल इसका मतलब क्या है भाई कि ये जो आपका W2 यानी ये जो वॉट मीटर है इसके लिए जो आपका पोटेंशियल कॉइल हो जाएगा, इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं हो, क्योंकि ये वायर क्या है ओवरऑल सेम पोटेंशियल पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, इसमें करंट 0 तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी आपको 0, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल तो बनेगा, लेकिन ये जो आपका कॉइल है मूविंग कॉइल इसमें कोई भी करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो वही यहां पे बोल रहा है, पढ़िए फिर से क्या बोलता है, द एक्स पॉइंट कैन बी लोकेटेड एनीवेयर विदाउट अफेक्टिंग द अलजेब्रिक सम ऑफ द 3 watt मीटर। इट इज बिकॉज द पॉइंट एक्स कैन बी एट एनी पोटेंशियल, किसी भी पोटेंशियल पे ले सकते हैं। तो बोल रहा है दस इफ वन एंड ऑफ ईच पोटेंशियल कॉइल, जो कि फिगर में दिखाया था, कनेक्टेड टू द वाई लाइन, ठीक है, देन द वोल्टेज अक्रॉस द पोटेंशियल कॉइल ऑफ द वॉट मीटर 2 विल रीड 0, दिस वॉट मीटर रीड 0। तो वही ये आपको रीड करके देगा, ये वाला रीड करके देगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, टोटल पावर के बराबर होना चाहिए। ओके, तो इसी को अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, और इसी प्रूफ को हम लोग बोलते हैं क्या, 2 वॉट मीटर मेथड। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा हम लोग कौन सा यूज करते हैं, 2 वॉट मीटर यूज करते हैं मेथड। ठीक है, आपसे पूछेगा एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो बोलता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2 वॉट मीटर मेथड हैज बिकम यूनिवर्सल मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर इन अ 3 फेज सर्किट। द प्रिंसिपल एडवांटेज दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द रीडिंग ऑफ द 2 वॉट मीटर इंडिकेट द टोटल पावर रिगार्डलेस अ लोड अनबैलेंस, फिर चाहे लोड अनबैलेंस हो या फिर बैलेंस्ड हो, सोर्स अनबैलेंस हो या फिर डिफरेंस इन वॉट मीटर्स, ठीक है, या फिर कहिए वेव फॉर्म ऑफ द सोर्स और जो फेज सीक्वेंस हो। ठीक है, ये सब दिक्कत हो फिर भी हम लोग का ये मेजर करके दे देता है। और तो सबसे पहले तो हम लोग भाई ये आपका प्रूफ समझना है कि कैसे 2 वॉट मीटर यूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो ओवरऑल फिर से हम लोग पुराने वाले फिगर पे आते हैं, उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझाता हूँ। देखिए फर्स्ट केस में हम लोगों ने एक्स पॉइंट पे सब चीज़ कनेक्ट किया हुआ था। ठीक है, तीनों वॉट मीटर का जो पोटेंशियल था
लोअर पोटेंशियल x पॉइंट मान रखा था, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सेकंड केस की बात करें, ये x पॉइंट मैंने कहाँ मान रखा है, यहाँ पे मान रखा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो R के लिए है, R फेज के लिए जो पोटेंशियल कॉइल है, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी ये जो पोटेंशियल है, सॉरी, ये जो पोटेंशियल कॉइल है, कहाँ का वोल्टेज मेजर करके देगा, ये VRY मेजर करके देगा, क्योंकि R और Y के बीच में जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया। उसी तरीके से ये जो है आपका पोटेंशियल कॉइल, ये कहाँ जुड़ेगा, ये भी इसी पे आके जुड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज ये मेजर करके देगा, इसका जो पोटेंशियल कॉइल है ना। तो कौन सा मेजर करके देगा, VBY। क्लियर हुआ। यानी ये भी लाइन वोल्टेज, ये भी लाइन वोल्टेज। लेकिन वही अगर हम लोग W2 के पोटेंशियल कॉइल की बात करें तो ये आपका कोई रीड ही नहीं देगा, ठीक है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, W2 मेरा 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ओवरऑल इसको हम लोग रिमूव कर देंगे भाई, इसको लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। या फिर कहीं आपने लगा रखा ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन उस वाले फिगर में दिखाया नहीं, लेकिन कनेक्शन को मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप कनेक्ट कर सके कि 3 वॉट मीटर वाले मेथड में और ये जो 2 वॉट मीटर वाला मेथड है उसमें क्या एक तरीके से डिफरेंस है। ओके, तो ओवरऑल ये वाला वॉट मीटर काम करेगा, ये वाला वॉट मीटर काम करेगा, ये वाला आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। ये आपका हमेशा रीडिंग 0 देगा, इसलिए हम लोगों ने इसको रिमूव कर दिया है। तो अब देखिए यहां पे फिगर दिखाया गया है, ये जो आपका W2 लगा होता है इसको हटा दिया गया है। अब देखिए क्या बोलता है, यहाँ पे थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता भाई। यहाँ पे समझिए, जो W1 है मेरा, W1, तो करंट कॉइल कौन सा, I1 मेजर करके दे देगा। और जो पोटेंशियल कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल किस पॉइंट के बीच का वोल्टेज दे देगा आपको, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये लाइन वोल्टेज ही है ना, इसको लाइन वोल्टेज बोलते हैं। ओके, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये क्योंकि इंस्टेंटेनियस हो तो ओवरऑल क्या करना पड़ेगा, एरिया निकाल के उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो ओवरऑल एवरेज मिल जाएगा मेरे को। तो ये हो गया मेरा वोल्टेज जो कि पोटेंशियल कॉइल मेजर करके देगा, और ये हो गया मेरा करंट जो कि करंट कॉइल मेजर करके देगा। उसी तरीके से W2 की बात करें, यानी इसको मान लिया अभी W2, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, लाइन वोल्टेज अभी जस्ट बताया था, ये इसका पॉजिटिव यानी B से लेकर के कहाँ तक, ये Y तक, यानी ये भी लाइन वोल्टेज मेजर करके देगा। तो VBY, और करंट कौन सा आ रहा था नीचे वाला लाइन में, I3, तो ये I3 लिख दिया है। क्लियर। अब दोनों का सम कर देंगे तो मेरे को ओवरऑल टोटल पावर मिलना चाहिए। देखिए सेकंड पेज में यहाँ पे दोनों का जोड़ दिया है, ठीक है, W1 प्लस W2 किया है। तो ये दोनों में कॉमन था तो कॉमन ले लिया, ओवरऑल इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया भाई। अब देखिए ये जो लाइन वोल्टेज है VRY और VBY, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइन वोल्टेज ऑलरेडी स्टार कनेक्टेड सिस्टम में बताया था भाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए R से लेके Y तक। बुक फिर से मैं हाथ में लेता हूँ, ये वाला वैल्यू मेरे को लिखना पड़ेगा। और आते हैं हम लोग फिगर पे, फिगर के साथ रह करके हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई। ये वाला फिगर नहीं, इस वाले फिगर पे आइए। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्ट है मेरा VRY। स्टार कनेक्टेड सिस्टम आपको पता है कैसे कनेक्टेड होता है, यहाँ पे सबका एंड पॉइंट होता है। तो एंड पॉइंट को मैं नेगेटिव से दिखा रहा हूँ, तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। ओके, तो ओवरऑल ये वोल्टेज हो जाएगा VRN, फेज वोल्टेज जिसको बोलते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा VYN, क्योंकि Y मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था भाई ओवरऑल कि जो मेरा लाइन वोल्टेज होगा R से लेके Y तक के बीच में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये था मेरा VRN माइनस VYN, ये मस्ट बी इक्वल टू हो जाएगा VR से लेके Y तक के बीच का वोल्टेज। क्लियर हो, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब देखिए बुक में जो है इसने क्या किया है, बुक वाले वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे VRN, ये तो ठीक है, फेज वोल्टेज सही लिखा है, लेकिन इसने क्या लिखा है, VNY लिखा हुआ है भाई, VNY। अब देखिए एक चीज समझिए आप, मेरा जो एक्चुअल यहाँ पे लाइन वोल्टेज का रिलेशन है क्या है, VRN, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ था, यहाँ पे भी लिखा है हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे लिखा है माइनस VYN होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था मैं डबल स्क्रिप्ट लेटर में, ये इस डायरेक्शन में हम लोग बोल रहे हैं क्या, इस वाले को बोल रहे हैं VYN, है ना, समझ गए। तो अगर इसको मैं फ्लिप करके लिखूं, अगर मैं एरो ऐसे करके लिखूं, क्योंकि भाई
समझिए, पहले कलर चेंज करता हूँ थोड़ा। देखिए इस वाले को मैं बोल रहा हूँ VYN है, ठीक है, और इससे बेटर और फेजर डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्पेस का इशू है, ठीक है। मान लेते मैंने VRN को और सबका फेज वोल्टेज दिखाना, उसको मैंने रेफरेंस लिया, ठीक है। ये मान लेते हैं VYN, ठीक है, VYN, और ये मान लेते हैं मेरा VBN है, ओके। तो VYN ये है, तो अगर मैं इसका जस्ट अपोजिट लिखूंगा तो अपोजिट क्या हो जाएगा मेरा, माइनस VYN हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है। लेकिन डबल स्क्रिप्ट में हम लोगों ने बात किया था रिप्रेजेंटेशन को लेकर के कि अगर मैं VYN को अगर पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, यानी इस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन इधर है, तो अगर मैं वही लिखूं इस तरीके से VNY अगर मैं लिखता हूं, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका ये अपोजिट है। क्लियर हो रहा है, इसका ये अपोजिट है, मतलब समझिए इस चीज को मैं क्या बोलना चाहता हूं, ओके। यानी ये जो माइनस VYN है, इसको मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं VNY, ठीक है। डबल स्क्रिप्ट लेटर में मैंने बस अपोजिट किया भाई, ओके। किसी का कॉल आ रहा है, कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए तो अभी हम लोग ओवरऑल आते हैं, जो मैंने पोटेंशियल कॉइल मेजर किया है, सॉरी कनेक्ट किया है, इसके लिए आप समझिए ये मेरा हायर पोटेंशियल है, ये मेरा लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। ये जो अपने पोटेंशियल कॉइल कनेक्ट किया इसके लिए, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप इधर से ऐसे आ रहे हैं भाई, तो ओवरऑल ये वोल्टेज हमारा पॉजिटिव हो जाएगा VRN। लेकिन जब आप इस न्यूट्रल से लेके इस पॉइंट तक, ये पॉइंट Y मान रखा हम लोग, ठीक है, इस पॉइंट तक अगर आप लेकर चलेंगे तो इसको आपको पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा। समझ रहे बात को, ये मेरा पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, समझ में आया। तो यहां से लेके यहां तक अगर वोल्टेज देखें हम लोग भाई, स्टार कनेक्टेड सिस्टम में जो हम लोग का लाइन वोल्टेज था, ये जो अभी मैंने लिखा, उस हिसाब से नहीं सोचना है आपको सोचना है इस पोटेंशियल कॉइल के क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो ये वोल्टेज आ ही रहा है, प्लस ये वाला वोल्टेज आएगा N से लेके Y तक का, ठीक है। तो अगर N से आप Y की तरफ जा रहे हैं तो ओवरऑल आपको क्या लिखना पड़ेगा, VRN प्लस करके, क्योंकि इसको आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, समझ में आ रहा है। इसीलिए तो हम लोगों ने यहां पे लिखा हुआ है। और अगर आपने इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको अगर आपने प्लस कर दिया यहां पे, तो ओवरऑल भाई अब कैसे समझाऊं इसे, तो समझिए। आपको स्टार कनेक्टेड सिस्टम वाला, आपको जो लाइन वोल्टेज हम लोगों ने प्रूव किया था ना, VRY इक्वल टू VRN माइनस VYN, ऐसे नहीं सोचना है आपको अब, ठीक है। आपको इस सर्किट के हिसाब से सोचना है एक तरीके से, ठीक है। तो इस पोटेंशियल कॉइल के लिए ये इसका क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया Y पॉइंट, और ये हायर पोटेंशियल हो गया। तो आपको ऐसे आना है, तो ये दोनों वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों ऐड करके क्या दे देगा आपको, ये पोटेंशियल कॉइल वाला वोल्टेज मेजर करके दे देगा, समझ गए। इसलिए यहाँ पे प्लस डाला गया है, ऐसे इसको समझिए आप क्या बोल रहा हूँ। सो उसी तरीके से आपका जो W2 यानी सेकंड वॉट मीटर का जो पोटेंशियल कॉइल है, ये मेजर करके देगा, तो ये VBN और ये प्लस हो जाएगा VNY, ओके। अब इसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और इसका वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। तो ओवरऑल आपका, और एडिशन चल ही रहा था आपका, ठीक है। तो W1 प्लस W2 इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका कॉमन था, इसमें हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर, तो ओवरऑल क्या हो, ये मल्टीप्लाई होकर करंट ब्रैकेट तोड़िए तो ये हो जाएगा इस तरीके से। और इस वाले को सेपरेट करके लिखा है और इसको हम लोगों ने सेपरेट करके लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या किया है थोड़ा सा बता देता हूँ, उसका फिर हम लोग आगे आएंगे। यहाँ पे जो मेन रिलेशन था मेरा, कलर चेंज करते हैं भाई, W1 प्लस W2, ये था आपका 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t, ये था आपका VRY इंटू I1 प्लस VBY इंटू I2, और ये था आपका ओवरऑल dt। इसका वैल्यू हम लोग को पुट करना है 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t। इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं VRN
प्लस वी एन वाई, और यहाँ पे इसको बड़ा ब्रैकेट डालता हूँ, I1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसके जगह में वी बी एन प्लस वी वाई एन वाई होगा यहाँ पे, ठीक है, एन वाई इंटू I3, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, और ये हो जाएगा dt। तो ओवरऑल अब इसको आप ब्रेक कर दीजिए, 1/t 0 से लेके t, ये हो जाएगा आपका वी आर एन इंटू I1 प्लस वी एन वाई इंटू I1 प्लस वी बी एन इंटू I3 प्लस वी एन वाई इंटू I3। क्लियर? और बड़ा वाला ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे dt डाल देते हैं। अब देखिए हम लोग का भाई जो कॉमन है, कॉमन देखिए इसमें क्या निकाला गया है, वन बाई टी इंटीग्रेशन 0 से लेके t, हम लोगों ने इस वाले वैल्यू को, ठीक है, और इस वाले वैल्यू को एक साथ रखा है, क्योंकि इसमें देखिए एन वाई और इसमें भी आपका एन वाई, तो एन वाई को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल वी आर एन इंटू I1 प्लस वी बी एन इंटू I3 इंटू dt प्लस 1/t, इसको सेपरेट करके लिख रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन 0 से लेके t, और इसमें कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा वी एन वाई, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सीधे सीधे I3, और ये हो जाएगा dt। क्लियर? सॉरी, यहाँ पे I1 प्लस I2 ये होगा ना, एक मिनट, दोनों कॉमन हो जाएगा तो एक हो जाएगा आपका I1 प्लस I3, ये हो जाएगा dt। अब देखिए, और इधर चल रहा है आपका W1 प्लस W2। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर देखें, हम लोग को ऑलरेडी पता है भाई, जो I1 प्लस I2 प्लस जो I3 होता है, ये ओवरऑल 0 होगा। तो ओवरऑल यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं I1 प्लस I3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस I2 हो जाएगा। ओके, तो ओवरऑल मैं इनके जगह माइनस I2 लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये आपका जैसे है वैसे का वैसे ही चलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं। सीधी सी बात है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में भाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फिर से लिखूँ, जैसे VNY है, ठीक है, तो इसको अगर मैं फ्लिप करके लिखूंगा, VYN करके लिखता हूँ, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसका ये वाला अपोजिट होता है, क्योंकि अब इसने y को आपने क्या कर रखा है, पॉजिटिव मारा। यहाँ पे देख रहा है y पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू n, और ये क्या है मेरा n पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखिए, ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को मैं आगे लगा सकता हूँ, है ना। ब्रैकेट जब तोड़ूंगा तो ओवरऑल ये हो जाएगा आपका माइनस, ये था आपका VNY, क्योंकि हम लोगों ने ये कॉमन लिया था VNY, और ब्रैकेट में डाल देते हैं I2। कुछ नहीं किया भाई, इसका जो माइनस था आगे ले लिया, ठीक है। तो हम लोग को पता है ऑलरेडी, अगर ये माइनस में इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको अगर मुझे प्लस करना हो तो ओवरऑल मैं क्या लिखूंगा, इसका अपोजिट लेना पड़ेगा, यानी इसको, इस पूरे टर्म को मैं रिप्लेस कर सकता हूं VYN से। एक मिनट भाई, कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ भैया, बोल रहे थाना से बोल रहे हैं। अच्छा, बोलिए ना, कहाँ पहुँचे?
अभी आए नहीं है, ये इसी टाइम आ जाए कि सुबह आ जाए? सुबह आइए ना भैया, सुबह आइए ना, 10-11 बजे तक आइए ना आराम से। 10-11 बजे तक? हाँ हाँ ठीक ठीक भैया, ठीक ठीक, ओके ठीक। ओके तो भाई इसका कुछ नहीं, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो उसको मैं ओवरऑल रिप्लेस कर सकता हूँ VYN से। तो ओवरऑल इसको मिटा करके यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेशन 0 से लेके t, ये हो जाएगा VYN। ओके, इस तरीके से रहेगा आपका। अब देखिए, अब हम लोग क्योंकि ये भी सेम ही है 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, तो इसको हम लोग इस तरीके से सेपरेट ना करके इसी में डाल देते हैं भाई, ठीक है। तो ओवरऑल डालेंगे अगर तो क्या हो जाएगा 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t, ये जैसे का जैसे VRN इंटू I1 प्लस VBN इंटू I3, और इसको भी लेकर के आ जाएंगे अंदर, तो प्लस VYN इंटू I2 और ब्रैकेट बंद कर देंगे और ओवरऑल हो जाएगा मेरा dt। तो ओवरऑल देखिए तो जो हम लोगों ने प्रूफ किया था कब, जब हम लोगों ने 3 वॉट मीटर मेथड लगाया था, यानी W1 प्लस W2 प्लस W3, तो उसमें भी वही आया था। क्या आया था, ये हो गया R से लेके N, यानी फेज वोल्टेज और ये करंट हो गया, ये B के लिए आपका फेज वोल्टेज हो गया और ये करंट हो गया, और ये Y के लिए आपका फेज वोल्टेज हो गया और ये करंट हो गया। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं तीनों जो आपका है RYB, तीनों लाइन के लिए आपका क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ पे पावर कैलकुलेट हो गया। ओके, तो यही चीज आपका प्रूव किया, यानी ओवरऑल क्या दे देगा आपको, टोटल पावर दे देगा, टोटल पावर। ओके, वही यहाँ पे आपका प्रूफ करके दिखाया गया है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अभी तक तो आपने प्रूफ कर दिया, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है भाई, ये जो आपने इक्वेशन देखा 2 वॉट मीटर वाले मेथड में, यहाँ पे देख रहे हैं W1 प्लस W2 चल रहा है ना, ये 2 वॉट मीटर वाला मेथड है। फिर चाहे आप 3 वॉट मीटर वाले मेथड की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है कि टोटल पावर मेजर करके देगा, लेकिन ये डाउट रह रहा है भाई कि अगर टोटल पावर मेजर करके दे रहा है और ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे, फिर चाहे मेरा सिस्टम स्टार हो, सुनिए स्टार हो या फिर डेल्टा हो, जो मेरा पावर था, एक्टिव पावर क्या था, √3 टाइम VL IL cos phi था यहाँ पे, ये पावर फैक्टर भी था। और मैंने आपको बताया था जो फाई होता है ये क्या होता है, फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल होता है। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है भाई आपके मन में, ठीक है, वहाँ पे एक्सप्रेशन यानी मैथमेटिकल आपने प्रूव कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा आपके दिमाग में कि उस इक्वेशन में कहीं पे भी पावर फैक्टर cos phi नहीं है, तो क्या ये जो मेरा वॉट मीटर है W1 प्लस W2 प्लस W3, या फिर कहिए जो मेरा 2 वॉट मीटर मेथड है W1 प्लस W2, वो cos phi को मेजर करता है या नहीं करता है, या फिर करता भी तो कैसे करता है, उसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। किसी को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो कि एक पावर फैक्टर को भी एक तरीके से लेकर के चल रहा है ये मेथड, तो कैसे आप प्रूफ करेंगे। तो उस चीज के लिए आपका यहाँ पे ये जो नोट डाला है ना, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे भाई, अभी समझिए पहले, उस पर हम लोग आएंगे लास्ट में। देखिए अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि ये जो मेरा मेथड है 3 वॉट मीटर मेथड या फिर 2 वॉट मीटर मेथड, इसमें हम लोग पावर फैक्टर को भी एक तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं अब समझिए, इसके लिए आपको डायग्राम समझना होगा। डायग्राम पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इसको पहले डिलीट कर देता हूँ भाई। ओके, इस डायग्राम को समझिए। इधर आपका स्टार कनेक्टेड लोड दिखाया गया है और सीधी सी बात है इस साइड में सप्लाई होगा, इधर से करंट आ रहा है, इधर से भी करंट आ रहा है, इधर से भी करंट, और 2 वॉट मीटर मेथड को हम लोग प्रूव कर रहे हैं। ठीक है कि 2 वॉट मीटर वाले मेथड में आपका cos phi नहीं पावर फैक्टर भी एक तरीके से मेजर हो जाता है, कैलकुलेट करके वो देता है। ओके, तो कनेक्शन आपका सेम है, अभी जस्ट एक्सप्लेन कर दिया था मैंने आपको। तो ओवरऑल इसका अभी फेजर डायग्राम देखिए, फेजर डायग्राम देखिए क्या बोलता है, या फिर मैथमेटिकल पहले प्रूफ करता हूँ, फेजर डायग्राम पे आता है भाई। ठीक है, ओवरऑल मैं आपको समझा देता हूँ। ये मेरा फेज वोल्टेज है ना, इसको रेफरेंस ले लिया है VRN, इससे 120 हो जाएगा मेरा VBN, और इससे 120 हो जाएगा मेरा VYN। क्लियर हो गया। हम लोग को पता है ऑलरेडी, अगर हम लोग लाइन वोल्टेज की बात करें VRY, तो VRY माइनस VYN होता है। ठीक है, तो इधर मेरा ये VYN था तो इसका अपोजिट ले लेंगे तो माइनस VYN हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल इन दोनों का फेजर सम क्या हो जाएगा, ये मेरे को दे देगा VRY। ओके,
और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में एंगल होता है 30 डिग्री, यानी जो लाइन वोल्टेज होता है किससे, इसके रिस्पेक्टिव फेज वाले वोल्टेज से लीड करता है 30 डिग्री, है मेरा 30 डिग्री। क्लियर हो गया। अब हम लोग वही लाइन करंट की बात करें, इधर से जो IR आ रहा है, क्योंकि लैगिंग लोड लेके चला, प्रैक्टिकल केस लेके चल रहा है भाई, तो सीधी सी बात है ये जो आपका फेज वोल्टेज होगा, क्योंकि भाई जो लाइन करंट होता है वही फेज करंट होता है स्टार में, ठीक है। इसको आप IPH भी लिख सकते हैं या फिर IL भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों बराबर होता है आपस में। तो सीधी सी बात है, फेज वोल्टेज से जो फेज करंट हो गया हो, कुछ ना कुछ एंगल लैग करे, तो फाई यहाँ से लैग करके दिखा दिया है। उसी तरीके से ये वाला भी करंट लैग कर, ऑलरेडी पावर फैक्टर सॉरी फेजर डायग्राम समझा रखा भाई, इस पर टाइम देने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं। देखिए कैलकुलेशन क्या है, फर्स्ट पेज पे आना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्टकट में बताते चल जाऊंगा। पहले लिखा है, फर्स्ट केस में लिखा है 4 वाट मीटर W1। तो वाट मीटर W1 का जो करंट कॉइल होगा भाई, जो करंट कॉइल होगा, ये कौन सा करंट मेजर करेगा, IR, है ना, R वाले में लगा हुआ था। इसका जो पोटेंशियल कॉइल होगा, ये कौन सा वोल्टेज मेजर करेगा, लाइन वोल्टेज R से लेके Y तक, है ना। और अभी हम लोग बिल्कुल सटीक वैल्यू लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। और लाइन वोल्टेज आपको पता है VRN माइनस VYN होता है, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है टू ऑब्टेन VRY, हम लोग को ये लाइन वोल्टेज चाहिए, फाइंड द फेजर सम ऑफ। तो फेजर डायग्राम में ऑलरेडी मैंने आपको समझाया, अभी ये वही फेजर डायग्राम कंसीडर कर रहा है, अभी जस्ट समझाया मैंने आपको, ठीक है। VYN का माइनस लेकर अभी बताना भाई, ओके। अब हम लोग वही अगर करंट की बात करें IR, तो IR क्या हो जाएगा, देखिए करंट की अगर बात करें IR, ये IR है तो IR क्या हो जाएगा आपका, सीधी सी बात है, इससे ये लाइन वोल्टेज है और ये लाइन करंट है, ठीक है। एक ही यूनिट में देखना पड़ेगा, लाइन वोल्टेज को लाइन करंट से कंपेयर है तो दोनों को लाइन वोल्टेज और लाइन करंट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल कितना होगा बताइए, ये लाइन वोल्टेज लाइन करंट, तो कितना हो जाएगा 30 + 5 हो जाएगा। ये सब ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, तो यहाँ पे थ्योरी डाला हुआ है, ठीक है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द फेजर डायग्राम दैट द फेज एंगल बिटवीन VRY जो कि लाइन वोल्टेज है, IR जो कि मेरा लाइन करंट है, ये क्या हो गया 30 + 5 हो गया, यानी ये 5 का वैल्यू हो गया। क्लियर। तो ओवरऑल जो मेरा W1 मेजर करके देगा, क्योंकि अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये पावर फैक्टर को भी मेजर करके दे रहा है, तो ओवरऑल देखिए क्या होगा, समझिए। ये मेरा VRY लाइन वोल्टेज हो गया जो कि पोटेंशियल कॉइल मेजर करके देगा, और करंट कॉइल क्या हो जाएगा IR। और क्योंकि मेरे को पता है ये जो W1 मैंने लिखा है ना भाई, ये W1 भाई समझिए, यही वाला सर्किट चल रहा है ना, ये जो मेजर करके दे रहा है, ये सिंगल फेज का मेजर करके दे रहा है एक तरीके से, समझिए इस चीज को। और सिंगल फेज में वाट मीटर में ऑलरेडी बताया था कि जो आपका वाट मीटर मेजर करता है वो कौन सा पावर मेजर करता है भाई, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था वो क्या था एक तरीके से VRMS IRMS cos phi था यहाँ पे, समझ में आया। तो अभी हम लोग मान के चल रहे हैं जो मेरा W1 है, ये एक तरीके से जो हम लोगों ने सिंगल फेज पढ़ा था उसी बेसिस पे लाइन वोल्टेज लाइन करंट, और जो पावर फैक्टर कॉस एंगल हो गया मेरा 5 की जगह क्या लिखा 30 + 5, ठीक है। ओवरऑल मेरा यहाँ पे 5 जो है, 5 यहाँ पे ऐसे थीटा मान लीजिए भाई, 30 + थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल 5 = क्या हो जाएगा, 5 = हो जाएगा 30 + थीटा, ओके। तो ओवरऑल आपका इस तरीके से लिखा हुआ है। अभी ऐसा एज्यूम करके चला जा रहा है भाई, ठीक है। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे इसको, ओके। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे 4 W2 की बात करें, सेकेंड वाट मीटर की अगर बात करें, तो सेकेंड वाट मीटर जो करंट कॉइल क्या होगा, ये IB करंट मेजर कर लेगा, है ना, क्योंकि B वाले फेज में लगा हुआ है आपका। पोटेंशियल कॉइल की बात करें तो ये वोल्टेज VY के बीच में, और ये जो हो जाएगा हमारा VBN माइनस VYN हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज इसका भी फेजर डायग्राम बनाया गया है, तो देखिए VBN माइनस VYN है। तो देखिए यहाँ पे VBN मेरा ये है और माइनस VYN, क्योंकि भाई ऐसे देखना ना, ये देखिए ऐसे, ये पोटेंशियल कॉइल ऐसे लगा हुआ, ठीक है। तो इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, ये B से लेके कहाँ तक, वोल्टेज B से लेके कहाँ तक, ये Y को हम लोगों ने लोअर पोटेंशियल मान रखा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके पास का वोल्टेज क्या है VBN माइनस यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा VYN, ठीक है। तो ओवरऑल इसका माइनस यहाँ पे ऑलरेडी आ रखा था, इनका फेजर सम अगर आप करेंगे इस तरीके से, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, मेरे को दे देगा VBY। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज कैसे हुआ है, ये नॉर्मल स्टार कनेक्टेड सिस्टम जो है ना भाई, वो वाला कॉन्सेप्ट ही अप्लाई कीजिए ना आप, ओवरऑल वही तो चल रहा है यहाँ पे। ये जो मेरा लाइन वोल्टेज आया है,
ये लाइन वोल्टेज है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो फेज वोल्टेज यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम लोग लीड लैग हमेशा इस डायरेक्शन में देखते हैं, है ना, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मेरा फेज वोल्टेज है ये इस बार लीड कर गया है किससे, लाइन वोल्टेज से। कितना डिग्री, 30 डिग्री। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ सो। और वही अगर हम लोग यहाँ पे लाइन वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्योंकि ये मेरा लैगिंग लोड लगा रखा है, तो जो मेरा लाइन करंट आएगा भाई इस वाले फेज वोल्टेज से, ठीक है, यहाँ से जो भी करंट आएगा ना IB, अगर हम लोग IB को यहाँ पे क्या बोले, लाइन करंट भी है भाई, फेज करंट भी है भाई, ठीक है। तो ओवरऑल क्योंकि यहाँ का वोल्टेज क्या है, ये मेरा फेज वोल्टेज होगा B से लेके N तक, यानी एक लाइन से लेके न्यूट्रल तक के बीच को फेज वोल्टेज बोलता हूँ। फेज करंट को अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मैंने बताया कि हमेशा क्या होगा, इस फेज वोल्टेज से जो आपका फेज करंट है लैग करेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे लैगिंग लोड लेके चल रहा है, RL लोड लेके हम लोग को चल रहे हैं, ठीक है। तो ये IB जो गया फाई एंगल लैग कर गया। लेकिन अभी अगर हम लोग देखें, क्योंकि यही मेरा फेज करंट भी और लाइन करंट भी, तो अगर हम लोग यहाँ पे लाइन वोल्टेज और लाइन करंट को देखें अगर, ठीक है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा बताइए। ये टोटल एंगल जो है मेरा, ये टोटल एंगल एक तरीके से है मेरा 30, है ना, कलर का बड़ा दिक्कत होता है यहाँ पे, 30 टोटल एंगल मेरा 30 यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल ये जो करंट है मेरा ये फाई एंगल से लैग कर रहा है ना, तो ओवरऑल ये एंगल कितना होगा, तो 30 माइनस 5 कर देंगे तो ओवरऑल मेरे को ये मिल जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच का एंगल हो जाएगा। क्लियर। तो अभी हम लोग अगर W2 के लिए बात करें, W2 के लिए, तो वही यहाँ पे लिखा गया है भाई, फ्रॉम फेजर डायग्राम जो हम लोग का फेज एंगल होगा, ठीक है, लाइन वोल्टेज VBY और करंट IB के बीच में हो जाएगा 30 माइनस 5। ओके, तो जो W2 मेजर करके देगा, W2 क्या मेजर करके देगा भाई, W2 को बस समझिए सिंगल फेज का वॉट मीटर है ये, और सिंगल फेज का जो वॉट मीटर क्या मेजर कर रहा था आपका, किसके चलते डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ रहा था, फिर यही आपका क्या था, पावर में बताता था, है ना, क्योंकि TD जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा के ऊपर था, और जितना ज़्यादा थीटा घूमेगा इसका मतलब क्या है, जो आपका वॉट मीटर का जो सुई है वो उतना ही ज़्यादा आपको पावर मेजर करके देगा एक तरीके से, है ना। और ये किसके बराबर था, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था VRMS IRMS cos फाई, समझ रहे बात को। तो ओवरऑल ये कौन सा देखिए, करंट कॉइल आपको IB मेजर करके देगा, और जो आपका पोटेंशियल कॉइल है ये वोल्टेज VBY मेजर करता है, VBY, और ये हो जाएगा मेरा IB, और वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है, जो हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं, यहाँ पे कॉस होता ही है, क्योंकि यहाँ पे कॉस रहता ही है, तो कॉस हो जाएगा, फाई की जगह हम लोग क्या डालेंगे 30 माइनस 5। ये मेरा W2 का रीडिंग हो गया, W1 का रीडिंग यहाँ पे डाला गया है। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब कुछ भाई आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, और पीछे से अगर आप लेक्चर देखते हुए आ रहे होंगे ना, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं है, 10 मिनट का चीज़ है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को इतना टाइम देना पड़ रहा है। तो W2 का यहाँ पे रीडिंग डाल दिया है। अब देखिए क्या बोलता है, क्योंकि ये लोड बैलेंस्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो हेडिंग डाला हुआ था वो बैलेंस लोड के लिए आपका यहाँ पे चल रहा है भाई। यहाँ पे देखिए, तो प्रूफ था, देखिए ये डिटर्मिनेशन ऑफ द पावर फैक्टर ऑफ द लोड बाय 2 वाट मीटर मेथड फॉर बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड लोड ओनली, ठीक है। और हम लोग जो पढ़ेंगे भाई, जो MCQ से पूछा जाएगा ना, उससे ज़्यादातर बैलेंस लोड के लिए ही पूछा जाएगा। ओके, अनबैलेंस का अगर पूछता तो अनबैलेंस पे भी हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो क्योंकि बोल रहा है बैलेंस लोड है, तो सीधी सी बात है, जो मेरा लाइन वोल्टेज V R और Y लाइन के बीच में होगा वही मेरा V और Y के बीच में होगा, जो हम लोग लाइन वोल्टेज बोल रहे हैं। और जो करंट होगा, जो मेरा IR करंट होगा, वही मेरा IB होगा, और उसी को हम लोग लाइन करंट बोलेंगे, है ना। तो ये जो मेरा W2 का रीडिंग था और जो W1 का रीडिंग था, सब में क्या कर दिया, V R Y की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, VB की जगह क्या VL और IL लिख सकते हैं, है ना। IB की जगह भाई मैं क्या पुट कर सकता हूँ, लाइन करंट लिख सकता हूँ। V R Y की जगह क्या कर सकता हूँ, लाइन वोल्टेज लिख सकता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे डाल दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है, जो 2 वाट मीटर मेथड होता है उसमें जो आपका W1 है, W1 क्या रीड करके देगा, VL IL cos 30 प्लस 5, और W2 क्या देगा, VL IL cos 30 माइनस 5। अब दोनों का सम करें, क्योंकि ये दोनों सम क्या दे रहा था हम लोग को, टोटल लोड पावर दे रहा था ना। तो दोनों को अगर आप जोड़ेंगे यहाँ पे, तो ओवरऑल VL IL बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा cos 30 प्लस 5 प्लस ये वाला वैल्यू cos 30 माइनस 5। अब देखिए
भाई कुछ नहीं, जोड़िए ना, कॉमन ले लीजिए VLIL, है ना। अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगा cos A प्लस बी, तो cos A प्लस बी क्या होता है, इसको पहले तोड़ दिया इसने, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस था, प्लस दे दिया इसने, ठीक है। ये ब्रैकेट में डाला हुआ था तो ब्रैकेट में इसको बदल दिया, अब इसको तोड़ दिया cos A माइनस B पे, ठीक है। तो cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, ओके। इस तरीके से इसने दो प्रॉपर्टी लगा करके इन दोनों टर्म को एक तरीके से इसने एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए ये sin 30 इंटू साइन 5 और ये क्या है माइनस में, तो दोनों कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू बचेगा और ये वाला वैल्यू बचेगा, तो दोनों सेम, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 30 इंटू cos 5, और cos 30 का वैल्यू आपको पता है √3, इसके जगह हम लोग डाल सकते हैं √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा √3 VLIL cos 5। तो देखिए, तो जो आपका यहाँ पे W1 प्लस W2 रीड करके दे रहा है, इसमें देख रहा है ये पावर फैक्टर भी आपका एक तरीके से आ जाता है, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो ये लिखा है टोटल पावर इन अ 3 फेज लोड, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे क्या बोलता है, हेंस द अलजेब्रिक सम ऑफ द 2 वाटमीटर रीडिंग गिव्स द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन द 3 फेज लोड। अब देखिए यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट किया है भाई, ठीक है। पावर फैक्टर अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये मेरा W2 का रीडिंग था, ये मेरा W1 का रीडिंग था, दोनों को हम लोगों ने एडिशन किया है, तो मेरे को ये वैल्यू आ गया है ना, W1 प्लस W2 अभी जस्ट बताया ना, ये वैल्यू आया, ठीक है। अब देखिए, अब इसने एक जानबूझ के इसने क्या किया, अगर W2 को मैं W1 से माइनस करता हूं तो क्या होगा, ठीक है, मतलब W2 माइनस W1 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे स्टार मार्क डाला हुआ है, ठीक है, यानी इसका सॉल्यूशन नीचे डाला गया अपने मर्जी से भाई। अभी हम लोग कुछ प्रूफ करेंगे क्योंकि हम लोग पावर फैक्टर भी निकालना है ना, अगर मान लेते तो वैसा कैलकुलेशन होगा, मतलब न्यूमेरिकल में सब काम आएगा। देखिए क्या बोलता है, अगर हम लोग W2 माइनस W1 करेंगे, तो ये मेरा W2 था VLIL cos 30 माइनस 5, और ये मेरा था एक तरीके W1, ठीक है, माइनस, और VLIL कॉमन ले लिया तो अंदर में ये क्या हो जाएगा cos 30 माइनस 5 माइनस cos 30 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन इसको प्रॉपर्टी पे तोड़िए आप, ये हो जाएगा cos A माइनस B, तो cos A माइनस B क्या हो जाएगा cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू साइन B, ठीक है, माइनस है माइनस दे देंगे ब्रैकेट में, ये हो जाएगा cos A प्लस B पे टूटेगा, तो cos 30 यानी A इंटू cos B माइनस sin A इंटू साइन B, तो ओवरऑल ये माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो ये वाला वैल्यू माइनस है, ये वाला वैल्यू प्लस है, तो कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू ये वाला दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 sin 30 इंटू साइन 5, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, है ना, साइन 30 की जगह 1/2 पुट करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा VLIL sin 5, ठीक है, यानी W2 माइनस W1, और W2 को मतलब W2 में से W1 को घटा रहे, इसका मतलब क्या, W2 मेरा बड़ा वैल्यू होता है। वॉट मीटर जो W2 है भाई, ये हमेशा पावर जो देगा, मतलब जो भी रीड करके देगा, इसका वैल्यू बड़ा होगा एज कम्पेयर टू W1। क्यों होगा अभी हम लोग बात करेंगे, अभी प्रूफ करवाऊंगा मैं, ओके, इस पर बात करेंगे। W2 से ही क्यों घटाया गया W1 को, हम लोगों ने W1 माइनस W2 क्यों नहीं किया, इसका मैं रीजन बताऊंगा। क्योंकि जो W2 होता है ना, ये बड़ा वैल्यू होगा, ठीक है। जब W2 मान लेते आपका 1000 वॉट मेजर करके दे रहा है, तो W1 आपका हमेशा कम ही, 1000 से कम ही रहेगा, 800 900 700 ऐसे रहेगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने बड़े में से छोटे को घटाया, सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े में से छोटे में घटता है भाई, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू आ गया, देखिए ये हो गया मेरा W2 का रीडिंग, W1 का, W प्लस मतलब दोनों को जोड़ के और दोनों को डिफरेंस करने पे, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को पता है tan phi इक्वल टू क्या होता है sin phi, क्योंकि यहाँ पे एंगल फाई लिया था, यहाँ पे फाई डालना पड़ेगा, ठीक है, cos phi, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ से अगर मैं cos phi का देखूँ, cos phi का वैल्यू देखूँ तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म नीचे भेज दिए साइड में, तो क्या हो जाएगा W2 प्लस W1 डिवाइडेड बाय √3 VLIL, और ये मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा cos phi के बराबर होगा, यानी cos phi की जगह मैं ये वैल्यू डाल सकता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से sin phi की वैल्यू की बात करें तो sin phi का वैल्यू ये है यहाँ पे, ठीक है। तो sin phi इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, sin phi, तो ये पूरा टर्म VLIL क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, यानी W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय VLIL, क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया sin phi का वैल्यू, हो गया मेरा cos phi का वैल्यू। तो वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, इसको देखिए, स्पेस बनाता हूँ पहले, इसको यहाँ पे रन देता है। tan phi इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू है ना, पहले आपका साइन है, साइन बाय कॉस, तो साइन का वैल्यू हो जाएगा W2 माइनस W1
डिवाइडेड बाय वी एल आई एल डिवाइडेड बाय कॉस फाई का वैल्यू हो जाएगा W2 प्लस W1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा √3 वी एल आई एल। ठीक है, तो ये पूरा टर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल काट देता है ये और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो tan phi इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 और ऊपर में क्या बचेगा, ये इसका तो कट गया, वी एल आई एल कट गया तो √3 बचा, ऊपर में W2 माइनस W1 था। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या बचा है, तो खत्म हो गया नीचे का, तो W2 प्लस W1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया पावर फैक्टर। यहाँ से आप फाई इक्वल टू tan इनवर्स करके इसको निकाल सकते हैं। नहीं, पावर फैक्टर एंगल अगर आपको चाहिए तो क्या कर लेंगे, tan इनवर्स ये पूरा वैल्यू √3 W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 प्लस W1। क्लियर हुआ। और ये किसके लिए काम कर रहे हैं, लैगिंग लोड के लिए हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे समझना है कि W2 का वैल्यू बड़ा कैसे होगा। इसके लिए आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखिए, और ये सेशन भाई अब 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, जो मेन कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए समझिए W2 का वैल्यू बड़ा क्यों होगा। तो बोलता है यहाँ पे, क्वेश्चन है विच इज हायर रीडिंग वॉट मीटर, हाउ कैन बी टेल विच वॉट मीटर रीड्स हायर, W2 होगा या W1 होगा। तो यहाँ पे कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे, कौन सा बड़ा रीड करके देगा। तो देखिए, इसमें भी वी एल आई एल कॉस फाई है, इसमें वी एल आई एल कॉस फाई, नहीं इससे आगे का जो टर्म है उससे हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। बचा सिर्फ और सिर्फ क्या, ये वाला वैल्यू कॉस और ये वाला वैल्यू कॉस। ठीक है, तो ये 30 माइनस फाई है, 30 प्लस फाई। अब समझिए जो फाई है भाई, ये फाई क्या है, ये फाई है आपका फेज वोल्टेज और जो आपका फेज करंट है, फिर कई लाइन करंट स्टार कलर जो बोला, उनके बीच का एंगल था ये आपका, है ना। एक में माइनस लग जा रहा था, एक में आपका प्लस लग जा रहा था। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल अगर हम लोग का फाई का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंस द वैल्यू ऑफ लोड पावर फैक्टर कैन बी वेरी, सीधी सी बात है, अगर पर ज्यादा आरएल लोड होगा तो आपका ज्यादा लैग करेगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो वही बोल रहा है जो पावर फैक्टर लोड का होगा वेरी कर सकता है। और वेरी करने का मतलब क्या, पावर फैक्टर किसके बीच में वेरी करता है, या तो 0 होगा या तो 1 के बीच में। भाई यूनिटी हो गया, या तो फिर कहिए आपका 0 मतलब क्या है, एक तरीके से प्योर इंडक्टिव लोड, या फिर कहिए प्योर कैपेसिटिव लोड। समझ में आ रहा है, यानी पावर फैक्टर आपका 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच में लाई करने मतलब क्या, पावर जो फाई होता है, फाई मतलब एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये क्या होगा आपका, या तो 90 से लेकर 0 के बीच में वेरी करेगा। 0 है इसका मतलब क्या, पावर फैक्टर यूनिटी, 90 है इसका मतलब क्या आपका एक तरीके से cos फाई 0 मतलब 0 पावर फैक्टर मतलब क्या, एक तरीके से लैगिंग, प्योर लैगिंग एक तरीके से, फिर प्योर कैपेसिटिव लोड, है ना। तो वही बोल रहा है कि जो फाई का वैल्यू होगा, क्योंकि दोनों में आपका फाई है भाई, ठीक है, cos 30 इसमें भी cos 30 इसमें, कांस्टेंट तो फाई पे ही अब हम लोग का डिपेंड करेगा। ठीक है, कौन सा वैल्यू बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो बोलता है फाई जो है वेरी करता है 90 से लेके 0 के बीच में, है ना। तो बोलता है वॉट मीटर हुज डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, यानी W2 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, W2 का ये ना 30 माइनस फाई इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि भाई यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। फाई का वैल्यू जैसे बड़ा भी होगा ना, मान लेते फाई इक्वल टू 60 है, तो ओवरऑल इसमें मान लेते फाई इक्वल टू 60 पुट किया तो कितना हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा। समझ रहे बात को, इसका अगर आप 60 वैल्यू पुट कीजिएगा तो ओवरऑल 90 हो जाएगा, लेकिन इसमें आप पुट कीजिए तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, कम ही वैल्यू आएगा, और cos 0 रहेगा। मतलब समझिए भाई इस चीज को, ठीक है। ये ओवरऑल अगर लेस वैल्यू आता है तो ओवरऑल मेरा क्या होगा, cos फाई यूनिटी, यानी ओवरऑल मल्टीप्लाई हो गया, मेरे को ज्यादा रीड करके देगा। और यहाँ पे फाई का सेम वैल्यू रखिए, यहाँ पे 60 पुट कीजिए, इसमें भी 60 पूछिएगा फाई का वैल्यू, तो ये ओवरऑल बड़ा हो जाएगा, एंगल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल cos का वैल्यू छोटा होगा, तो ओवरऑल ये W1 जो होगा आपको कम वैल्यू रीड करके देगा। ओके, तो वही लिखा हुआ है कि ये वाला जो है, ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इज ऑलवेज आपका क्या देगा, बड़ा रीड करके देगा, ऑलवेज द हायर रीडिंग वॉट मीटर दैट इज W2 इन दिस केस। ठीक है, इसलिए हम लोग W2 से W1 को घटाया है। अब देखिए, अब फेज सीक्वेंस के हिसाब से समझाया तो ये हम लोग को नीड नहीं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ लोड पावर फैक्टर ऑन वॉट मीटर रीडिंग। तो ये मेरा W2 का रीडिंग है, W1 का रीडिंग है। फर्स्ट केस लिखा, जब मेरा पावर फैक्टर यूनिटी होगा तो सीधी सी बात है, यूनिटी कहने का मतलब क्या, ये जो आपने फेजर डायग्राम अभी देखा था, फेजर डायग्राम जो देखा था भाई आपने, कहाँ गया फेजर डायग्राम, खोल के दिखाता हूँ फिर से आपको। देखिए ये जो फेजर डायग्राम है ना, ये IR जो होगा आपका फेज में आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा ये। ठीक है, इसी के साथ IR हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचा भाई, ये 30 प्लस फाई तो फाई 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे फेज में आ जाएगा।
तो कहाँ पे थे हम लोग बात कर रहे थे, देखिए फाई का वैल्यू 0 हो गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका VLI cos फाई और ये भी आपका VLI cos फाई 30 है ना, एंगल 30 हो जाएगा, यानी दोनों जो है बराबर वैल्यू आपको रीड करके देगा, ठीक है। अब देखिए अब स्केल क्या होता है, आपको इससे पहले लेक्चर में सिंगल फेज में बताया था मैंने आपको कि लैगिंग लोड होने के कारण जो है ना, इस पर हम लोग बात करेंगे अप स्केल डाउन स्केल क्या होता है, मतलब डिफ्लेक्शन टॉर्क एक तरीके से उल्टा हो जाएगा, उसको बोलते हैं अप, मतलब एक ही डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। डाउन स्केल बोलेगा तो डायरेक्शन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का डायरेक्शन उल्टा हो गया, और सिंगल फेज मैंने आपको बताया था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का डायरेक्शन कब चेंज हो रहा था, यानी उल्टा कब हो रहा था, जब उनके बीच में पावर फैक्टर काफी कम हो रहा था, है ना, पावर फैक्टर आपका 0.5 से कम हो जा रहा था, तो वहां पे आप देख रहे थे आपको जो डिफ्लेक्शन टॉर्क था वो 0 हो, मतलब उल्टा हो जा, रिवर्स हो रहा था। क्यों? क्योंकि उस केस में मैंने आपको बताया था कि एक करंट अगर पॉजिटिव है तो उस रिस्पेक्ट में दूसरा करंट क्या है मेरा, एक तरीके से नेगेटिव, देख रहे हैं पॉजिटिव है ये आपका एक तरीके से नेगेटिव में चला जाए, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे के अपोजिट टॉर्क एक तरीके से जनरेट कर रहा था वहाँ पे, ओके। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, उसमें बात करेंगे हम लोग भाई, अभी बस समझिए। तो फाई का वैल्यू अगर 0 होगा इसका मतलब पावर फैक्टर यूनिटी है, तो इस केस में दोनों जो है आपका बराबर रीड करके देगा, ये आपको दिमाग में रखना है, पूछता है क्वेश्चन। अगला बोलता है व्हेन पावर फैक्टर इज 0.5, ठीक है, 0.5 का मतलब यहाँ पे फाई का वैल्यू कितना 60, भाई cos 60 रखेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0.5 ही ना आएगा, ओके। तो वही बोल रहा है कि अगर आप फाई का वैल्यू 60 रखते हैं इनमें, ठीक है, यहाँ पे -60 और ये हो जाएगा +60, तो ओवरऑल ये आपका ओवरऑल ये बचेगा, और इसमें आपका क्या हो जाएगा 60 + 90 हो जाएगा, 90 यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हेंस द टोटल पावर मेजर्ड बाय द W2 अलोन, ठीक है, वाट मीटर 2 ही अलोन करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका कॉस्ट 90 होगा ना, 60 + 30 है 90, 0 हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब देखिए आगे क्या बोलता है, व्हेन पावर फैक्टर इज लेस देन, यानी अभी 0.5 था, अगर 0.5 से भी अगर कम लेंगे, लेस देन इसका मतलब क्या, फाई का वैल्यू जो होगा यहाँ पे, फाई का वैल्यू क्या होगा, जैसे 0.5 कब था, जब मेरा फाई का वैल्यू 60 था, तो अगर आप यहाँ पे 0.5 से और नीचे जा रहे हैं तो ओवरऑल आपका जो फाई होगा भाई, ये फाई का वैल्यू क्या होगा आपका 60 से एक तरीके से बड़ा और 90 से एक तरीके से छोटा, ठीक है। तो ओवरऑल आपका W2 पॉजिटिव रीड करके देगा और W1 नेगेटिव रीड करके देगा। क्यों नेगेटिव रीड करके देगा समझिए, यहाँ पे ऐसे समझिए, वो सिंगल फेज वाला पहले दिमाग में डालिए भाई। सिंगल फेज मैंने आपको बताया था ना, पावर फैक्टर अगर आपका पुअर हो जाता है तो उस केस में आपका जो एक करंट है पॉजिटिव में है, तो दूसरा जो करंट, एक करंट मतलब क्या, जो आपका फिक्स्ड कॉइल था जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, करंट कॉइल, ठीक है, जिसके चलते आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल बन रहा था, ठीक है। तो इसमें अगर आपका पॉजिटिव वाला ये हाफ पॉजिटिव जा रहा है, तो जो आपका मूविंग कॉइल होगा इसमें क्या होता है, एक तरीके से नेगेटिव करंट चला जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसके चलते आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क एक तरीके से उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि एक मेरा पॉजिटिव रीड करके देगा तो दूसरे को नेगेटिव रीड। अब देखिए नेगेटिव रीडिंग का क्या मतलब होता है, देखिए क्या बोलता है, द वॉट मीटर W2 रीड पॉजिटिव, जो कि अपस्केल यानी ऐसे भागेगा, बिकॉज फॉर द गिवन कंडीशन, यहाँ पे फाई का वैल्यू दिया हुआ है तो वैल्यू पुट करेंगे, द फेज एंगल बिटवीन द वोल्ट एंड करंट विल बी लेस देन 90, सीधी सी बात है, यहाँ पे डाला है। हाउएवर फॉर, क्योंकि भाई ये क्या है आपका W2 जो है ना, VLIL cos 30 - फाई है एक तरीके से, ठीक है। तो फाई का वैल्यू क्या है, कहाँ गया आपका, ये है डाला हुआ, ठीक है, यानी फाई का वैल्यू 60 से बड़ा होगा, 60 से बड़ा मतलब 70 हो गया, 80 हो गया, लेकिन 90 से छोटा होगा। इसके बीच में अगर आप ओवरऑल रखेंगे वैल्यू तो cos समथिंग वैल्यू आएगा, है ना। तो वही बोल रहा है द फेज एंगल बिटवीन वोल्ट एंड करंट विल बी लेस देन 90, सीधी सी बात है भाई, 90 से कम ही आएगा ना, यहाँ पे वैल्यू डालिए ना, हमारे तो मैं 70 डालता हूँ, ठीक है, तो ओवरऑल क्या आएगा आपका 90 से कम ही आएगा वैल्यू। तो वही बोल रहा है हाउएवर फॉर वॉट मीटर W1 द फेज एंगल बिटवीन द वोल्ट एंड करंट शैल बी मोर देन 90, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, दूसरे वाले में यहाँ पे cos 30 + फाई है, तो ओवरऑल फाई का वैल्यू देख रहे हैं 60 से बड़ा 90 के बीच में, 90 से छोटा, तो ओवरऑल दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो, बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 90 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एंड हेंस दिस वॉट मीटर गिव नेगेटिव, ठीक है, डाउनवर्ड स्केल। अब क्योंकि
बोल रहा है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द अपस्केल रीडिंग, अगर अपस्केल, क्योंकि भाई दोनों को सेम में लाना पड़ेगा ना, जैसे आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में एक तरीके से रखते हैं कैलकुलेशन में, फिर कहिए आप केजी को केजी में रख रहे हैं, तो ओवरऑल अगर एक जो है अपस्केल रीडिंग दे रहा है और दूसरा आपका डाउन स्केल दे रहा है, तो उस डाउन स्केल को फिर से अपस्केल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द अपस्केल रीडिंग ऑन वॉटमीटर W1 रिवर्स इट्स पोटेंशियल और करंट कॉइल, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग पोटेंशियल कॉइल के कनेक्शन को रिवर्स करते हैं, ठीक है। द रीडिंग ऑब्टेन आफ्टर द रिवर्सल ऑफ द कॉइल कनेक्शन, मतलब टॉर्क पहले ऐसे जा रहा था, अब टॉर्क को ऐसे लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पोटेंशियल कॉइल का जो है आपका पोलैरिटी चेंज किया, ठीक है। तो हम लोग का अब जो है रिवर्स डायरेक्शन होने चलते आपका जो है वो अपस्केल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो पोलैरिटी चेंज हुआ है भाई, यहाँ पे समझिए पोलैरिटी चेंज होना, और डाउन स्केल मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका जो टोटल पावर होगा W2 जो मेजर कर रहा है उसमें W1 को घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम लोगों ने W1 को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पॉजिटिव दिया, अपस्केल दिया, कैसे, यहाँ पे हम लोगों ने पोटेंशियल कॉइल का करंट चेंज करके, यानी हम लोगों ने भाई यहाँ पे चेंजिंग किया है, ठीक है, यानी अपोजिट किया कनेक्शन को, ठीक है। वो नेगेटिव शो करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वाला तो है नहीं ना, स्केल में कैसे आप दिखाएगा नेगेटिव पावर को, एक तरीके से समझ गए। तो अगर आपका डाउन स्केल रीडिंग आ रहा है तो ओवरऑल आपको क्या पोटेंशियल कॉइल या फिर करंट कॉइल के किसी को, तो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में पोटेंशियल कॉइल को एक तरीके से वो करते हैं, रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपका जो रीडिंग आ रहा है अगेन डाउन अपस्केल ही आएगा, मतलब पॉइंटर ऐसी भागे, लेकिन उस पावर को जो भी रीड करके देगा उसको माइनस करना पड़ेगा आपको W2 में से, ठीक है। तो ओवरऑल W2 माइनस W1 हो जाएगा, क्लियर। और डिफ्लेक्शन टॉर्क जो है अपोजिट क्यों आ जा रहा है, तो भाई लो पावर फैक्टर के चलते, सिंगल फेज में आकर पढ़िए भाई, वहाँ पर मैंने आपको समझाया, बेसिक तरीके से समझाया आपको, ओके। तो ये हो गया मेरा ओवरऑल, जब पावर फैक्टर 0.5 होगा तो इस तरीके का सिर्फ और सिर्फ W2 मेजर करके देगा, जब यूनिटी होगा तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा, और अगर लेस देन होगा तो एक पॉजिटिव देगा और एक नेगेटिव देगा, क्लियर। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग आगे आते हैं, नेक्स्ट पेज देखिए क्या बोल रहा है। और अभी हम लोगों ने लैगिंग लोड के लिए काम किया भाई, ठीक है। ये जो हम लोगों ने पूरा 2 वॉट मीटर मेथड पढ़ा ना, लैगिंग लोड लिया, RL लोड लिया। अगला बोलता है अगर पावर फैक्टर हमारा 0 हो जाए, पावर फैक्टर कब 0 होता है, जब फाई का वैल्यू 90 होता है, क्योंकि cos 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ओके। यानी फाई का वैल्यू अगर 90 हो गया, यानी प्योर इंडक्टिव है, प्योर कैपेसिटी बात बोलता है। इन सच केस बोलता है सच अ केस विल अकर व्हेन द लोड कंसिस्ट ऑफ प्योर इंडक्टिव, या फिर ये प्योर कैपेसिटिव, सही बात है। तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VL/IL sin 30 के भी चेंज करके लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरीके से, मतलब चेंजिंग किया भाई, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका VL/IL sin 30, VL मतलब ओवरऑल रिएक्टिव पावर मेजर करके दे रहा है, ओके। क्योंकि साइन लग गया ना, तो रिएक्टिव पावर का एक तरीके से, तो बोलता है दस द 2 वॉट मीटर, और एक दूसरे के अपोजिट होगा, देखना यहाँ पे माइनस लगा आगे मैं, ठीक है। द 2 वॉट मीटर विल रीड इक्वल एंड अपोजिट, तो ओवरऑल मेरे को क्या देगा यहाँ पे W1 प्लस W2 मस्ट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग का जो वॉट मीटर है वो ट्रू पावर या फिर कहिए एक्टिव पावर मेजर करके देता है। तो ओवरऑल भाई एक्टिव पावर यहाँ पे 0 दिखाना चाहिए ना, तो ओवरऑल जो आपका ये आ रहा है VL/IL sin में दोनों एक दूसरे अपोजिट कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे आपका एक ग्राफ बनाया गया है रिमेंबर करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग का नीड नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया है। आगे पढ़ते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। W1 W2 का रीडिंग हमेशा क्या है, cos 30 - 5 होता है। W1 का रीडिंग क्या है, 30 + 5 होता है, ठीक है। अब आगे बोलता है द नेगेटिव रीडिंग विल ओनली बी ऑब्टेन ऑन द लोअर रीडिंग वॉट मीटर, ठीक है। यानी जब पावर फैक्टर लोअर होगा, कब, लेस देन 0.5 से कम हो जाए, तब आपका यहाँ पे चेंज होता है। वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल पावर क्या हो जाएगा, W2 - W1 करेंगे, ओके। W2 से ही क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि W2 का वैल्यू बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम लोग इस पूरे सिस्टम को स्टडी करें, किसके लिए, अभी जो हम लोगों ने किया था ये RL लोड पे किया था, लैगिंग लोड के लिए। अगर भाई हम लोग लीडिंग पावर फैक्टर लोड के लिए काम करें, यानी RC लोड के लिए काम करें, ओके, तो इसके लिए इसने शॉर्टकट में बताया है, क्या बोलता है ये, बोलता है इन डिस्कसिंग 2 वॉट मीटर मेथड फॉर मेजरिंग पावर इन अ 3-फेज बैलेंस लोड वी हैव कंसिडर लैगिंग लोड पावर फैक्टर, ठीक है। यानी अभी हम लोगों ने लैगिंग लिया था, यानी जो फाई होगा ये एक तरीके से क्या था आपका, द पावर फैक्टर एंगल फाई इज कंसिडर पॉजिटिव। मतलब वही है भाई, जैसे इंडक्टर यानी इंडक्टिव लोड को अगर आप ऐसे दिखा रहे हैं तो कैपेसिटिव लोड को क्या दिखाया, जस्ट अपोजिट दिखाया जाता है। अगर ये मेरा मान लेते हैं IC है तो IL क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, है ना। वही बोल रहा है कि अगर आपने लैगिंग लोड वाले पावर फैक्टर को फाई को अगर आपने पॉजिटिव कंसीडर, कुछ सारे वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर किया, तो लीडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एंगल है आपको नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ लोड पावर फैक्टर, ठीक है, एंगल
-5 देना पड़ेगा, ठीक है। तो W2 मेरा क्या था पहले, VL IL cos 30 - 5 था मेरा पहले वैल्यू, है ना। अब 5 की जगह आपको क्या करना, -5 डालना है, ठीक है। तो 30 माइनस से माइनस डाल देंगे और यहाँ पे 5 की जगह -5 डालना, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारा, ये 30 + 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा W2 का रीडिंग और ये हो जाएगा हमारा W1 का रीडिंग, ठीक है। मतलब 5 की जगह आप -5 पुट कर दीजिए भाई। आगे बोलता है नोट दैट इफेक्ट ऑफ द लीडिंग पावर फैक्टर इज दैट द रीडिंग ऑफ द 2 वाटमीटर आर इंटरचेंज, मतलब अपोजिट हो गया ना, ठीक है। मतलब जो पहले W2 का वैल्यू था वो अब W1 ने ले लिया और W1 का वैल्यू W2 ने ले लिया, ठीक है। नाउ द वॉट मीटर W1 हैज बिकम द हायर रीडिंग। अब सीधी सी बात है W1 का वैल्यू ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पे आपका हमेशा 5 का वैल्यू क्या रहेगा, 30 - 5 करेंगे, ओवरऑल आपका कम से कम वैल्यू होगा और जितना कम होगा वैल्यू cos थीटा का उतना वो ज़्यादा आपको रीड करके देगा, ठीक है। तो ऑल द डिस्कशन रिमेन द सेम, ठीक है। तो आप ओवरऑल W1 + W2 करेंगे तो ओवरऑल ये वैल्यू है, ये वैल्यू तो ओवरऑल आपका यही आएगा और माइनस करेंगे तो इस बार W1 में से W2 को घटाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा ये वैल्यू आएगा, वही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे tan phi निकालेंगे तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, है ना, मैनुअली उसी तरीके से यहाँ पे लगाना है, बस सब चीज़ वैल्यू सेम आएगा। बस आपका क्या हो जाएगा, पहले उसमें W2 - W1 था, यहाँ पे W1 - W2 होता है और नीचे में W1 + W2 हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे -W1 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि W1 का वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि W1 आपका 30 - 5 रीड करके दे रहा है आपको। तो आई होप कि ये पूरा समझ में आ गया होगा भाई। ओके, आपका 3 फेज के अंदर जो वॉट मीटर वाला मेथड था वो ख़त्म हो गया है, कैसे पावर मेजर करते हैं। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में MCQs की बात करेंगे और आगे देखते हैं कि आगे और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग फिर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। ओके।